हेलो गाइस, वेलकम टू द पॉडकास्ट जहाँ हम दोस्त देश और दुनिया की बातें करते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में। मैं हूं निखिल, मेरे साथ है निमिष और मयूर। सो गाइस, कैसा रहा लास्ट वीक? इवेंटफुल, फुल ऑफ न्यूज़। बढ़िया बढ़िया। बस अपना बस क्वाड वाला सुनील कहाँ पे है? ऑडियंस सुनील जानना चाहती है। शादी में सुनील सुनील, अब तो हाँ सुनील अपना सोशल कुछ उसके सोशल ऑब्लिगेशंस है वो फुलफिल कर रहा है। उसके बाद हमारे ऑब्लिगेशंस फुलफिल करेगा वो। ओके ओके। बिजी चल रहा गाइस है तो वो। आज है 1 फरवरी 2025 और आज के दिन गवर्नमेंट ने टेबल किया है अपना बजट फॉर करेक्ट। 25-26। और बहुत कल आई थिंक पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया था कि मिडिल क्लास के लिए कुछ समाचार है ऐसा। आई थिंक वी गॉट सम गुड न्यूज। जो सबसे बड़ी गुड न्यूज तो ये है कि अप टू 12 lakhs इनकम टैक्स रिलीफ। there is nil income tax which is very good thing or bad thing I don't know, but मैं एज अ इंडिविजुअल तो मैं खुश हूँ कि मुझे टैक्स कम भरना पड़ेगा। यस uh, यस। हाँ, बहुत सही ये है। थोड़ा इंडिकेशन आ एकदम गया था ग्राउंड एक्चुअली। ब्रेकिंग है। ग्राउंड ब्रेकिंग सही बात है। इस बार पहले 12 से लैक्स बहुत ज्यादा इंडिकेशन आ होता है। गया था। हम्म। इंडिकेशन पहले से आ गया था कि कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर तो कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं था, दे वर अनहैप्पी। बट इस टाइम पे जो किया है ना, लाइक लास्ट 30 इयर्स में भी इतना, मतलब ये लास्ट 30 इयर्स का सबसे बड़ा डिसीजन है इन नहीं को टर्म्स गया ऑफ था क्या इनकम 12 टैक्स। लाख का अमाउंट? न्यूज में आ नहीं गया नहीं था क्या नहीं पहले से? नहीं नहीं आया नहीं था। नहीं नहीं नहीं। नहीं नहीं, बट एटलीस्ट ये अभी आ नहीं गया हुआ। था कि क्योंकि बहुत सारे बार बार वो उसको क्वेश्चंस भी किए जा रहे थे। मैंने काफी सारे दूसरे वीडियोस भी देखे जहाँ पे निर्मला सीतारमन को डायरेक्टली मिडिल क्लास के अगेंस्ट में बात कर रहे थे कि यार हाँ, बहुत वही सारे है उसको जो ट्रोल सबसे किया है कि मिडिल क्लास बहुत ज्यादा कितना मतलब। कितना चूसोगे, कितना हाँ चूसोगे। और बहुत ज्यादा मतलब आई थिंक बीजेपी के अगेंस्ट में ये एक ही चीज ज्यादा हो गई थी कि दे आर अगेंस्ट, लाइक समवेयर नॉट टेकिंग केयर अगेंस्ट ऑफ द मिडिल मिडिल क्लास। क्लास। लेकिन हम्म। ये इस बार का पूरा मतलब इतना ज्यादा जो रिलीफ दिया है ना, इट इज लाइक प्योरली लाइक मिडिल क्लास हाईलाइट हो गया है इन दिस कोई इलेक्शन आ पर्टिकुलर। रहा है क्या? आ रहे हैं उत्तर ना, अभी प्रदेश का इलेक्शन इलेक्शन है। तो आ रहे हैं, दिल्ली में आ रहे हैं। दिल्ली में यूपी भी का आ आ रहा रहा है? है। दिल्ली यूपी का टाइम है ना आई थिंक। टाइम है क्या? हम्म। मतलब बिना इलेक्शन के इतना मेजर वो कर रहे हैं। दिल्ली इतना नहीं, इम्पोर्टेंट ठीक इलेक्शन है बट दिल्ली 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 इतना बहुत हाँ इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट नहीं है दिल्ली यार, है। दिल्ली। हाँ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सही है। नहीं, कहाँ इतना? यूपी का हो तो ठीक है। दिल्ली में क्या यूपी, मतलब? हाँ यूपी इम्पोर्टेंट है। हाँ, ऐसा दिल्ली तो लोकसभा ठीक की है। सीट्स और ऐसा कंसिडर करोगे तो नहीं है। बट अगर नंबर ऑफ स्टेट्स के हाँ हिसाब से जाओगे तो इक्वल परसेंटेज में आएगा, राइट? लाइक तब हाँ, हम बट देखते इतना हैं बड़ा कितने स्टेट्स बजट चेंज हैं। दिल्ली के लिए तो नहीं किया होगा। आई थिंक नहीं यूपी नहीं, के लिए नहीं सबसे किया डेफिनेटली ज्यादा होगा। उनके लिए नहीं है। पर बहुत ज्यादा वो हाँ उनका इशू हो गया था, आई थिंक काफी अच्छा स्टेप लिया है। बट कहीं ना कहीं उनको इनडायरेक्ट टैक्स में भी मिलेगा ही, थोड़ा तो रिटर्न उनसे आ ही जाएगा जितना उन्होंने रिलीफ दिया है, क्योंकि हाँ तो मेरा हाँ। तुमसे क्वेश्चन ये था। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब व्हाट इज योर टेक ऑन दिस थिंग। पहले से ही इंडिया के आई थिंक 2.5% लोग ही टैक्स भरते हैं। आई थिंक अभी ये बढ़ा दिया तो और कम हो जाएगा। सो एस अभी गवर्नमेंट को पैसे तो चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सबके लिए। तो हाउ डू थिंक हाउ हाउ विल गवर्नमेंट मैनेज, और इज दिस गुड थिंग और बैड थिंग इन फॉर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म? इस आई आई थिंक थिंक बहुत सारी इकोनॉमिक थियरी है ऐसी कि इनकम टैक्स के बिना भी सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स से भी देश चल सकता है। वो बैलेंस हो हम्म। सकता है। हम्म। सुब्रमण्यम स्वामी तो बहुत बड़े प्रोपोनेंट है उस चीज के। वो सालों हाँ से हाँ, ही कह करेक्ट, रहे हैं कि इनकम टैक्स होना ही नहीं जीरो चाहिए, उसके टैक्स। बिना हो सही बात सकता है। है। हम्म। और इन्होंने बजट डेफिसिट और वो सब अगर मेंटेन किया है सो हाँ, दे वही फाउंड अ वे बताने वाला। टू फिगर आउट गेटिंग मनी फ्रॉम अदर सोर्सेस। करेक्ट। वो तो अभी और तक क्या है ना। वही अब से अब 4.4 से अब से का कर बता रहे, पाएंगे वो भी कम पता होगा। नहीं ना। नहीं, कम नहीं होगा नहीं, ना, पर उन्होंने फोरकास्ट होता है ना वो तो। नेक्स्ट ईयर का एस्टिमेशन 4.4 दिया है। अभी ऑलरेडी हाँ 4.4 4.8, दिया। 4.8 चल रहा है। हाँ तो 4.8 4.8 से चल रहा है, 4। 4.4 की बात है। वो फोरकास्ट तो देख, फोरकास्ट करने में तो कुछ है नहीं। नहीं नहीं, वो नहीं बजट नहीं पूरा नहीं प्लान नहीं, किया ये है तो उन्होंने कैलकुलेटेड नंबर्स तो होता है पूरे थोड़ा। किए होंगे ना कि ये फोरकास्ट पूरा किया होगा ना कि इतना जीएसटी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो इतना होगा बजट हाँ तो वो डेफिसिट। बढ़ना चाहिए ना। वो जीएसटी वो जैसे कि वो क्या करते हैं, एक अपना जैसे कि अपना जो उनका रिसीट होता है, जो इनकम होता है, वो प्रेडिक्ट करते हैं कि इतना इतना इनकम करेक्ट। होगा, इतना हमारा एक्सपेंडिचर है, तो इतना इतना डेफिसिट होगा। लेकिन वो जो रेवेन्यू उतना आना चाहिए ना, वो होगा वो कि बहुत तो बहुत नहीं? बार नहीं आता है। वो तो हाँ हाँ करंट हाँ। नंबर से लेकिन होता है ना, शायद नायर।
करंट नंबर से एस्टिमेटेड होता है, राइट? तो अभी ऑलरेडी पर कुछ मगर आ वो रहा है। फोरकास्ट करना मुश्किल है, वो हाँ, मुश्किल है बहुत। नहीं, नायर बोल रहा नहीं है कि नहीं, वो इतना बस बड़ा करंट चेंज नंबर। हुआ है, हाँ, हाँ 100% इतना बड़ा तो चेंज होगा कर रहे नहीं। हैं, हाँ, तो फोरकास्ट मॉडल्स भी डिफिकल्ट है मॉडल सी करना अभी अगर कि आप कैसे देखोगे ना कंज्यूमर दूसरा, स्पेंडिंग चेंज होगा, सब क्या होगा। मेरा जैसे मानना है एग्जैक्टली exactly. तो अभी हाँ, तो मेरा मेरा है ना। हाँ, बोल बोल मगर अभी दे बोल। आर लुकिंग लाइक कंप्लीटली ओल्ड टैक्स रिजिम को कहीं ना कहीं दे आर फिनिशिंग इट ऑफ। हम्म। ठीक है, क्योंकि वहाँ ओल्ड टैक्स रिजिम एक्चुअली जो मैंने एक्चुअली जस्ट पढ़ा था कि सबसे ज्यादा फेक, आई विल से लाइक, आई विल नॉट से लाइक फ्रॉड काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे रॉन्ग वो लोग देते हैं अपना डिक्लेरेशंस। तो ओल्ड टैक्स रेजिम में बहुत ज्यादा उसका स्कोप है, और लाइक मेजोरिटी ऑफ काफी सारे जो लाइक हाँ इंडिविजुअल्स है मतलब वो जो वो थोड़ा डिडक्शन गलत ही क्लेम देते करते हैं, हैं उसमें बहुत सारा। गलत ही हाँ, क्लेम सही करते बात है। हैं मेजोरिटी ऑफ इट। हम्म। सो अगर यहाँ हम्म। पे जाओगे तो वो थोड़ा स्कोप काफी कम हो जाएगा, कि वहां पे भी हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोग तो रिबेट ले लेते हैं, मतलब रिफंड ही ले लेते हैं। आप जितना भी पे करो, ले लेते। 1-1 लाख का टैक्स हम्म। भर रहे हो फिर भी आईटीआर में रिफंड ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे नेट रेवेन्यू आप देखोगे तो फिर कहीं ना कहीं मैचअप होगा ही। एंड अगर आप देखोगे थोड़ा, नहीं मैंने नहीं, ऐसा ऐसा सोचा, नेट रेवेन्यू गवर्नमेंट नेट का, नेट वो रिसीव नेट रेवेन्यू तो वो सब गिन के ही होता है। नेट रिसीव। वो दूसरा मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अभी ये लोग ने जो मिडिल क्लास को जो रिलीफ दिया, लाइक मेजरली हायर इनकम लेवल को, 12 से ऊपर की भी अगर बात करते हैं उनको भी रिलीफ मिल रहा है, 18 लाख तक के लोगों को, और 25 लाख तक के 1 लाख रुपए का रिलीफ मिल रहा है। तो अगर वो लेवल का इनकम है तो दे विल बी स्पेंडिंग समवेयर इनटू हायर, जहाँ पे हायर जीएसटी लेते हैं। ठीक है, अगर एक हाँ, तरीके वही से बात देखो है, तो क्लेम ऐसा है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगा तो इवेंचुअली इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्ट भी टैक्स बढ़ेंगे। इनकम हाँ, बढ़ेगी गवर्नमेंट की। कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ता है, सब कुछ ही बढ़ता है, जीडीपी भी बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रो करेक्ट। होती है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स है हम्म। कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ने के। ऐसा हम्म। एक्सपेक्टेशन है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगा इससे, बढ़ेगा। एंड देन ओवरऑल सब कुछ बढ़ेगा। बट अभी वो हम्म। फोरकास्ट है, कितना सही होगा नहीं होगा, फोरकास्ट है। टू बी हाँ, सीन। हम्म। फोरकास्ट ही रहेगा, मतलब हाँ प्लान मतलब वर्सेस एक्चुअल नेक्स्ट ईयर में गवर्नमेंट पता ये कहना चलेगा। चाहती है कि ये मतलब द न्यू स्ट्रक्चर विल सब्सटेंशियली रिड्यूस द टैक्सेस ऑफ मिडिल क्लास एंड लीव मोर मनी इन देयर हैंड्स, बूस्टिंग हाउस होल्ड कंजम्पशन, सेविंग्स एंड करेक्ट। इन्वेस्टमेंट। मतलब गवर्नमेंट का ये तीन चीज है कि हाँ, या तीनों तो चीज आएंगे, सेविंग में राइट। होगा, ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, या तो फिर कंजम्पशन करेंगे। तो सब कुछ इकोनॉमिकली अच्छा है। बट आई थिंक एक चीज इकोनॉमिकली अच्छी नहीं है, मोर पीपल इन मोर मनी इन पीपल्स हैंड, वो है इन्फ्लेशन। सो आई थिंक सबके पास अगर पैसे बढ़ जाएंगे तो आई थिंक मोर मनी विल चेज लेस नंबर ऑफ गुड्स, नहीं, विच बट विल लीड टू इन्फ्लेशन के इन्फ्लेशन। लिए, बट इन इन्फ्लेशन के लिए दे वर्क विथ रिवर्स रेपो रेट, और उससे है ना आपका इंटरेस्ट रेट और ये सब इन्फ्लेशन से वो लोग बैलेंस आउट करते हैं। तो इसीलिए वो तो बार बार एनीवे दे विल बी रिव्यूइंग इट एवरी मंथ ऑन मंथ, क्योंकि आपका जो भी आपका बैंकिंग स्ट्रक्चर चल नहीं रहा नहीं, है, बट पॉइंट लोन रेट सही चल है रहे कि हैं। नायर का पॉइंट, नहीं, बट पॉइंट ये है कि अचानक से ही अगर टैक्स कम कर दिया, सॉर्ट ऑफ मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई, देयर इज द चांस ऑफ इन्फ्लेशन राइजिंग। इन्फ्लेशन राइज होता है, उसके बाद गवर्नमेंट द आरबीआई टेक हम्म। स्टेप्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन बाय करेक्ट चेंजिंग करेक्ट। द रेट एंड एवरीथिंग। और बट आरबीआई इन्फ्लेशन तो बढ़ सकता है ऐसा। आरबीआई तो 90 डे का पीरियड लेती है, उसमें देखती है, और वो इन्फ्लेशन लैगिंग होता है। और हम्म। एक बार जैसे कि जब उसके बहुत मनी मनी अगर बढ़ गया पीपल के हाथ में, तो आई थिंक मतलब ये एक छोटा सा तो पॉइंट है, मनी बढ़ मतलब गया तो इन्फ्लेशन कैसे ओवरऑल तो अच्छा बढ़ेगा ही आपका? है, बट जो ये एक स्पेंडिंग आपका फैक्टर है ऐसा। बढ़ेगा, स्पेंडिंग आपका बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन कम होगा, राइट? कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। नहीं नहीं, बढ़ेगा हम्म। बढ़ेगा। कैसे? बढ़ेगा बढ़ेगा और आई थिंक बढ़ेगा। यू हाँ, यू विल इन्फ्लेशन बी बढ़ेगा, उससे सॉर्ट ऑफ कैसे? रुपी की वैल्यूएशन भी थोड़ी कम होगी, ऐसा भी हो सकता है, कम मतलब होगी। अगर कम होगी। अ, नहीं, हाँ, वो भी इन्फ्लेशन कैसे पॉसिबिलिटी बढ़ता है है कि एक्चुअली? स्पेंडिंग से देख इन्फ्लेशन कैसे मतलब बढ़ता है? इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा, क्योंकि सप्लाई सप्लाई हमारे लिए लिमिटेड है। और अभी तक हम हमारे हमारे पास जैसे कि सपोज कि मेरे पास 10 रुपए थे, ठीक है, और मार्केट में सप्लाई सप्लाई लिमिटेड है, मतलब सप्लाई जितनी है उतनी है। ठीक है, अब मेरे पास 12 रुपए आ गया है, तो मैं 12 रुपए का खरीदूंगा, लेकिन सप्लाई उतना ही है मार्केट करेक्ट में। तो वो करेक्ट करेक्ट। सबके पास जैसे कि मेरे से बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, अभी समझ अभी गया, एक ब्रेड का, हाँ, एक समझ ब्रेड गया। के लिए बहुत सारे लोग नहीं ले रहे हैं, तो उसका प्राइस बढ़ेगा। तो ये सप्लाई एंड डिमांड का वो है। करेक्ट एटलीस्ट करेक्ट। शॉर्ट टर्म में तो बढ़ेगा ही इन्फ्लेशन ऐसा। शॉर्ट टर्म में तो बढ़ेगा, हाँ। लॉन्ग टर्म में फिर सप्लाई विल कैच अप, मतलब फिर इकोनॉमी एक्सपांड हो गई तो फिर जीडीपी भी एक्सपांड होगी, सप्लाई भी एक्सपांड होगा, एंड लॉन्ग टर्म में हाँ। थिंग्स विल कैच अप मे बी। हम्म। बट हम्म। शॉर्ट टर्म में तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा।
जैसे वो हम्म स्पेन में हुआ था, क्लासिक एग्जांपल है। स्पेन जब बहुत सेंचुरीज पहले की बात है, जब स्पेन अर्जेंटीना पे वो रूल करता था, तो दे फाउंड हिल ऑफ सिल्वर, पूरा सिल्वर का उनको हिल मिला अर्जेंटीना में, विच इवेंचुअली सो सिल्वर इवेंचुअली रीच स्पेन। और मतलब इतना पैसा आ गया बाहर से स्पेन में अचानक ही, दैट कॉज हाइपर इन्फ्लेशन इन स्पेन। हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये सॉर्ट ऑफ टैक्स कट किया है, उसकी वजह से पैसा आ रहा है लोगों के हाथ में। वहां पे सिल्वर कहीं से मिल गया, उसकी वजह से पैसा आ रहा था। मिल गया उससे आ रहा। अह, तो नहीं सही तो बढ़िया है। हाँ, इन्फ्लेशन तो बढ़ आई सकता है। थिंक करेक्ट करेक्ट। बट आई थिंक खान का पॉइंट भी सही है कि इवेंचुअली मतलब वो सिर्फ वो अलग अलग आरबीआई के वो कंट्रोल्स के थ्रू गवर्नमेंट विल मैनेज। मतलब इन द लॉन्ग रन इट्स गुड कि इनकम टैक्स कम है, एंड इट्स गुड कि गवर्नमेंट इज फाइंडिंग अदर वेज ऑफ इनकम, अदर सोर्सेज ऑफ इनकम, और इनकम टैक्स पे रिलायंट नहीं है। सो इट लुक्स लाइक अ गुड थिंग इन द लॉन्ग रन। पॉजिटिव स्टेप आई थिंक, यस। या सही गाइस। और भी और काफी सारे डिक्लेरेशंस अगर हुए। मुझे इसमें एक क्वेश्चन था, बट यस मैंने ये यस। देखा कि ये कुछ डिफरेंट, कुछ वियर्ड सा ये है कि इफ योर इनकम गोज बियॉन्ड 12 लाख, इट्स पॉसिबल कि यू विल अर्न लेस देन द पीपल बिलो 12 लाख। सो ये डिफरेंट नहीं काइंड ना। ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर हो गया है। मैंने टैक्स कैलकुलेटर में हाँ जाके हाँ चेक भी किया। सो इफ यू हैव 13 lakh of income, you will earn 1,000 less net pay than a person earning 12,75,000 ऐसा कुछ है। तो थोड़ा सा कैसे? एक सही है। कुछ एक बट हाउ बीच सही है में क्या? बिकॉज सपोज मैं आपको आपका 12 हम्म, लाख के ऊपर का जितना भी इनकम है, मानो 13 लाख है, तो 75,000 का तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, हाँ ठीक है। और तो फिर 75,000 ऑलरेडी कम हो जाएगा, तो आपका नेट होगा 1225। और 12 लाख तक का रिबेट है 60,000 नहीं है का। ना वो 1225 पे ऐसा है कि फिर वो स्लैब्स तो अभी भी है ही अभी मतलब जितना ऑनलाइन जितना रिवील किया है नहीं बजट नहीं में, नहीं नहीं नहीं, ऐसा है कि रिबेट स्लैब तो मिलेगा ना। है नहीं, स्लैब है खान, स्लैब है स्लैब है। स्लैब 4 to 8 स्लैब लाख। तो अभी भी है। हम्म सी स्लैब तो हम्म आई थिंक इवन जो 10 लाख कमा रहा है उसके लिए भी है, बट इट इज मोर ऑफ सबके अ लिए है। रिबेट। हाँ, बाद में वो लोग हाँ रिबेट देगा रिबेट है। 60,000 का। बारह, तो फिर लेकिन 12 लाख तक ही 25,000 है पे ही रिबेट, मिलेगा। 12 लाख के ऊपर नहीं है। हाँ 12 नहीं लाख के नहीं अगर तुम्हारी इनकम 12 लाख के ऊपर हो तो नहीं मिलेगा नहीं नहीं रिबेट। नहीं मिलता है आपको। आपके स्लैब नहीं, वाइज रिबेट फिर तो आप मिलेगा, फिर सिर्फ 75,000 रिबेट तो मिल रहा है। 25,000 75,000 स्टैंडर्ड पर डिडक्शन, वो स्टैंडर्ड रिबेट नहीं है। डिडक्शन। हाँ उसके 60,000 ऊपर का कुछ रिबेट। सेस ऐड होता है, ऐसा कुछ है। वेट वेट हाँ कुछ हाँ हाँ सेस ऐड हाँ, होता वो है, तो जो ऐड होता है। सेस हाँ 12 लाख तक ऐड नहीं होता, ऐसा कुछ है। तो सेस इज द एक्स्ट्रा अमाउंट जो इवेंचुअली यू विल मेक लेस मनी, ऐसा कुछ। बट आई थिंक अब तक एकदम अभी जो ये इनकम टैक्स का बिल है वो नेक्स्ट वीक टेबल होने वाला है, एकदम प्रॉपर करेक्ट डिटेल्स करेक्ट। वाला। अभी जो है वो हम्म। एकदम बहुत खाली बताया डिटेल्स गया पूरी है। है नहीं, बताया नहीं है अभी तक। नहीं है। तो डेफिनेटली आई डोंट थिंक हायर अर्नर विल इवेंचुअली गेट नेट पे लोअर देन नहीं द ऐसा तो लोअर नहीं है। अर्नर। वो तो नहीं करेंगे, ये तो नहीं करेंगे। सो टेब अभी नेक्स्ट वीक डिटेल्स मालूम पड़ेगी। तो अभी जो कैलकुलेटर ऑनलाइन सब है वो ऐसे ही रैंडम पर डिटेल मैंने पे है, ऑनलाइन ऑनलाइन कैलकुलेटर देखे ना, कैलकुलेटर्स। वो आई थिंक अभी भी मतलब मुझे तो एकदम लेटेस्ट वाले टैक्स लैब से नहीं दिखे अभी। वो नहीं, लास्ट ईयर मुझे वाले ही क्लियर थे। टेक्स्ट पे दिखा। नहीं क्लियर टेक्स्ट उस मैंने वेबसाइट भी पे देखा देखा है मैंने था। उसी पे। बट वो एकदम ऐसे आई थिंक सब डिटेल्स उसने नहीं, वो बेसिक डिटेल पे काम कर रहा है अभी भी। ऑल राइट। आई थिंक अच्छा। और मैंने ऐसा सुना सही कि है। लाइक जो 7 लाख टू 12 लाख का जो गैप हुआ है ना, अगर जो प्रॉपरली जो ओल्ड टैक्स रेजिम से जो राइट इन्वेस्टमेंट करके जो डिडक्शन लेते थे, उनका तो मतलब स्कोप ही नहीं है। मतलब सो ऑल कैन मूव इनटू न्यू, डायरेक्ट हाँ मतलब, न्यू। हाँ जो तेरी बात जो सही है कि शायद जो गवर्नमेंट का लीगल, नज क्योंकि यही 5 है, लैक्स नज का है। डिडक्शन का जो मिल रहा है, क्योंकि जो लीगली जो हम्म प्रॉपरली जो भरता था, और अभी बाकी जो हम्म एक्स्ट्रा लोग जो भर देते हैं, ठीक है, एचआरए में थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया, ईटीजी में ले लिया, फॉर देम मे बी स्टिल इट विल बी लाइक सिलेक्शन विल बी देयर बिटवीन ओल्ड एंड न्यू। बट जो प्रॉपरली पर वो भर रहा होना है, ही नहीं चाहिए ना। इवेंचुअली सब लोग न्यू पे मतलब एक ही सिस्टम में मूव हो जाए, वही बेस्ट है ना। नहीं वो हाँ तो उससे करना स्लोली ही चाहिए स्लोली आई ना। थिंक दे विल स्टॉप दैट ओल्ड। अभी तो ऑप्शन रखे हैं ना। हाँ स्लोली, हाँ हाँ गवर्नमेंट का प्लान यही है, क्योंकि उसमें बहुत सारा जितना तुम उतना डिटेल में जाओगे ना, उतना फिर उसमें सब बहुत सारे बहुत प्रॉब्लम सेक्शंस है, है। ये सेक्शन जितना, हाँ सब जितना सेक्शंस। सिंपलिस्टिक, हाँ सेक्शन सब, ये जितना सिंपलिस्टिक है उतना अच्छा है। इतना इतना इनकम है, इतना टैक्स भरो, बस अभी सही तो है। इन्होंने बोला पहले ना, जो नया गवर्नमेंट बिल आने वाला है ना, नया हम्म बिल विल बी लाइक 50% ऑफ पेजेस। मतलब उसके जो
जो उसके जो बिल्स का जो होता है लिटरेचर, हाँ, बिल का जो इतना तो पेज उसमें है। सिंप्लीफाइड है, लाइक इट विल इतना बी लाइक सिंप्लीफाइड है। 50%, हम्म। आधा कर दिया, मतलब हाँ, इतना ज्यादा सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा रहा है। अब तक ऐसा था, ओल्ड वाला निकाल नहीं पा रहे थे क्योंकि लोग अपोज करेंगे कि हमारा टैक्स बहुत बढ़ गया तुम्हारे न्यू सिस्टम में, तो ओल्ड वाला इसलिए रखा था। बट नाउ ये सब इतना, ये जो करेक्ट प्रपोजल है करेक्ट। वो इतना सिंप्लीफाइड है कि लोग अपोज नहीं करेंगे ओल्ड निकालने को। तो या मेक सेंस। गुड, बड़ा, या सही है गाइस। तो बजट बजट की कुछ मतलब दो तीन चीज जो मुझे कुछ देखने मिला वो मैं जरा बोलता हूँ कि यूनियन बजट ने 4 इंजिन्स ऑफ डेवलपमेंट रिकॉग्नाइज किया है। एक तो है एग्रीकल्चर, एक है एमएसएमई, एक है इन्वेस्टमेंट और तीसरा है एक्सपोर्ट्स। तो आई थिंक ये साल उनका ये चारों में फोकस है। और एक चीज है कि एआई में नो बट इसमें ये आउटले चार 800। चार चीजों वाला जो फोकस था, आई फाउंड इट वियर्ड कि इसमें कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कुछ इंफ्रा कैटेगरी नहीं है। इंफ्रा वाई है, इंफ्रा है ना, वो सेपरेट इन्वेस्टमेंट हेड के अंदर है। इन्वेस्टमेंट हेड के अंदर ही है। इन्वेस्टमेंट के अंडर इंफ्रा है, हाँ, राइट? इन्वेस्टमेंट के अंदर है। हाँ, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन सा हेड क्या करेक्ट क्या है। करेक्ट। ओके। फिर ये कुछ इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन, उसके लिए 500 करोड़ का आउटले है। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट स्टिल इट्स अ स्टार्ट, है ना। और गवर्नमेंट स्कूल्स में भी दे विल बी का यूजिंग। ये भी पुश है, गवर्नमेंट का ये भी पुश है कि बहुत सारे जो अभी लॉ है वो है ना, बहुत सारे छोटी छोटी चीजों को भी क्रिमिनलाइज करके, जैसे कि मोर आई देन थिंक 100। टीडीएस, हाँ, हाँ, टीसीएस टाइम पे नहीं भरना था, ये सब क्रिमिनल ऑफेंस है। करेक्ट करेक्ट। आई थिंक कोई भी बार कोई भी डेवलप कंट्री में क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, सिविल ऑफेंस है लेकिन क्रिमिनल नहीं है। तो आई थिंक गवर्नमेंट का प्लान है कि मोर देन डिक्रिमिनलाइज मोर देन जन 100 विश्वास, प्रोविजंस। जन हाँ, विश्वास करके जन विश्वास उन्होंने बिल जो दिया है। आएगा, हाँ उसमें, हाँ, हाँ, मोर देन हंड्रेड लाइक, हंड्रेड जो जहाँ पे अभी क्रिमिनल वो होता है उसको डिक्रिमिनलाइज करेंगे। करेक्ट। आई थिंक ये दो तीन चीज इंटरेस्टिंग लगी मेरे को, अपार्ट फ्रॉम दैट इनकम टैक्स वाला। और बहुत सारी चीजें है कि मतलब ये एग्रीकल्चर, ये वो उसमें बहुत सारा डिटेल में सब कुछ है। तो आई थिंक हम ये जो गवर्नमेंट का जो चार फोकस है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट, उस पर थोड़ा हम अगर डीप जा सके तो जो फर्स्ट इंजन है एग्रीकल्चर, उसमें गवर्नमेंट का फोकस ये है कि हमें क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अभी जैसे कि वीट और राइस का है तो उसमें गवर्नमेंट का पुश अभी आत्मनिर्भर भारत, पल्सेस, इन हाँ, आत्मनिर्भर इन पल्सिस, हाँ, छह पल्सेस इन साल में हमको कॉटन। आत्मनिर्भर बनना है। हाँ, तो आई थिंक ये एक पुश थोड़ा इट्स इन द राइट डायरेक्शन। इंपोर्ट पे बट भी आई डोंट नो डिपेंडेंसेस इफ कम द होगी, आई थिंक इससे। Like their main aim इससे, to reduce the dependency on import, because cotton हाँ हाँ हाँ, pulses और इम्पोर्ट, सही उनका बात है। import हाँ बहुत हाँ, ज़्यादा वो तो रहता है। सही So है, सही बात है। उसका उनका मेन टारगेट है और कि ये जो फ्रूट्स एटलीस्ट एंड, इसको हाँ, कम हो जाए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, उसको भी अच्छे से एग्रीकल्चर, और उसको भी अच्छे से प्रमोट करने की बात है। और जो एग्रीकल्चर के अलावा जो एलाइड एक्टिविटीज है, रेयरिंग है, लाइफ स्टॉक रेयरिंग है, आई थिंक उससे भी उनका जरा फोकस। और एग्रीकल्चर में तुम्हारा कुछ है हाँ, डिटेल में कुछ ऐड मेरा करना हो एक तो मैं बोलो। इकोनॉमिक सर्वे दिख रहा था, उसमें एग्रीकल्चर हम्म में थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग मुझे दो इंफॉर्मेशन मिली, जो थोड़ा मैं उसकी और देखा। हम्म इकोनॉमिक सर्वे में बोला है कि अपना एग्रीकल्चर आउटपुट काफी बड़ा है, काफी इंप्रूव हुआ है। हम्म। पर सामने दूसरा इन्फ्लेशन का वो नंबर था। इन्फ्लेशन में हमारा फूड इन्फ्लेशन नहीं बढ़ा है, हमारा फूड इन्फ्लेशन बहुत बड़ा है कंपेयर टू रिटेल रिटेल इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन। तो ओके। रिटेल इन्फ्लेशन कुछ 4% देता है, फूड इन्फ्लेशन 8-9% है। तो ये मुझे कॉन्फ्लिक्टिंग लगा कि हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ा है बट फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि आउटपुट भी बढ़ रहा है इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है? तो फिर क्या है? तो ऐसा है कि एग्रीकल्चर आउटपुट जो बढ़ा है मेनली वो ये सब लाइव स्टॉक और फिशरीज और उसका बढ़ा है। फिशरीज। और फूड इन्फ्लेशन में जो मेन कंट्रीब्यूटर है वो वेजिटेबल्स और पल्सेस है। सो फूड ओके। इन्फ्लेशन बढ़े बिकॉज कुछ कुछ वेजिटेबल्स, टमाटोज, अनियंस और वो बहुत ज्यादा ही एक्सपेंसिव हो गए। तो वो मैच नहीं हो रहा है, मतलब एग्रीकल्चर आउटपुट हमारा बढ़ रहा है बट जहां पे चाहिए वहां नहीं बढ़ रहा है, मतलब जो एक्चुअली हम कंज्यूम करते हैं वो लैगिंग है। आई थिंक इसलिए बजट में ये फोकस होगा कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड पल्सेस पे फोकस करना है, बिकॉज इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है इवन ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ रहा है। तो दैट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट कि वो देख रही है, इकोनॉमिक सर्वे को एनालाइज कर रही है और वो हिसाब से पॉलिसीज फॉर्म कर रही है।
सही है, सही है। या बहुत तेरा मैं पॉइंट्स तो है ये इसमें। भी मैंने देखा कि लाइक अगेन दे आर आल्सो ट्राइंग टू इन्वेस्ट इनटू एग्रीकल्चर विथ रिस्पेक्ट टू लाइक डिजिटल प्लेटफॉर्म और लाइक दैट हम टेक्निक्स लेके आ रहे हैं, थोड़ा मोर उसके ऊपर ज़्यादा फंडिंग करेंगे, जहाँ पे नो लाइक विथ रिस्पेक्ट टू, अगर मैं एक जो मैंने पढ़ा था, वेदर फोरकास्ट उनको और एक्यूरेट करेंगे और उनको ज़्यादा नो बाय डूइंग सम मोर इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर का प्लेटफॉर्म्स वो लोग बनाए गए ताकि दे आर एबल टू मेंटेन एंड नो व्हाट आर द वेदर फोरकास्ट एंड ऑल्सो द प्राइजेस प्राइजेस कैसे चलते हैं मार्केट में, तो उसको थोड़ा और नो स्टेबलाइज करने के लिए दे आर वर्किंग ऑन मोर इन्वेस्टमेंट एंड ऑल। तो ये भी एक एडिशनल थिंग मैंने देखी। एंड डेफिनेटली सब्सिडीज के और अगेन उनका फोकस है ही, जो पहले भी दिया करते थे, सो वो अगेन वो कंटिन्यू वो लोग नो रख रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो गुड। एंड इकोनॉमिक सर्वे में ये पॉइंट आउट किया था कि हमारी एग्रीकल्चर यील्ड जो होनी चाहिए कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज अभी भी बहुत कम है। आई थिंक ये यील्ड जो, तो बहुत कम है। पर ये खान का जो पॉइंट है बेसिकली एफिशिएंसी बढ़ाने वाला, टेक्नोलॉजी यूज करके थोड़ा एफिशिएंसी बढ़ सके ओवरऑल क्रॉप क्रॉप यील्ड नहीं बट पूरे मार्केट की, यू कैन सेल इट अ बेटर प्राइस एंड यू गेट प्रॉपर वेदर इंफॉर्मेशन टू सेव योर क्रॉप एंड व्हाट नॉट। तो थोड़ा ये यील्ड बढ़ाने तरफ का प्रयास हो सकता है, थोड़ा टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव करे हम्म। अपना एग्रीकल्चर फील्ड। ट्रू। लेकिन मुझे अपना इंडिया में कैसा है कि बहुत सारे जो फार्मर्स है ना, वो एकदम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है। इसीलिए इसीलिए यील्ड कम है। बाहर यूएस में कैसा है, उनके पास तो हजारों एकड़ होते हैं। तो हाँ, तो वो स्केल पे काम करता है। तो आई थिंक ये जो टेक्नोलॉजी वाला है, वो इम्प्रूव तो करेगा, पर आई थिंक वो स्केल पे इम्प्रूव करेगा कि नहीं पता नहीं। मार्जिनल इम्प्रूवमेंट तो होगा ही होगा। बट आई थिंक ये हमारा स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, that we have inherited from British अभी इसके Empire. अंदर जैसे मैंने बताया ना कि कुछ रिगार्डिंग विथ रिस्पेक्ट टू सपोज वेदर फोरकास्टिंग है, तो इट विल हेल्प टू एवरीवन लाइक वेदर स्मॉल और अ बिग फार्मर, है ना। हाँ, जैसे हेल्प तो मार्केट, करेगा ही, उसका है तो ना, वही नहीं है। प्राइजेस का जो हम्म। फोरकास्टिंग है कि हाउ द मार्केट प्राइजेस विल बी ड्रिवन, सो दैट विल हेल्प देम टू टेक अ वाइज डिसीजंस। सो आई थिंक बट मैं ये उससे इकोनॉमी यील्ड से है ना, तो उससे यील्ड नहीं बढ़ेगा। यील्ड बढ़ेगा मतलब मार्जिनल बढ़ेगा, ऐसा मतलब ऐसा बहुत 50% जंप नहीं होगा। करेक्ट करेक्ट। हाँ, जो और हमारा इकोनॉमिक ऑफ लेबर स्केल इंटेंसिव कहते है, हैं कि स्केल, हाँ, इकोनॉमिक ऑफ हम स्केल, हाँ हाँ। तो बट जितना बड़ा फार्म होता है उतने तुम एफिशिएंटली चीजें कर सकते हो, तो वो फिर वो प्रॉब्लम तो रहने ही वाला है। बट वो जो रहने वाला है, बट सॉल्वेबल है गवर्नमेंट से, वो ट्राई कर रही है बेसिकली सॉल्व वो तो करने का। कर रही है, सही है, हाँ, वो तो सही है, सही बात है। बट एक तरीके से हमारा थोड़ा लेबर इंटेंसिव है, राइट। जहाँ पे हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जहाँ पे उनके पास टेक्नोलॉजी है तो लोग कम है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं हमारे पास लोग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो ऐसा नहीं, पर डेफिनेटली लेबर इट कैनॉट, इंटेंसिव से हाँ, टेक्नोलॉजी का रिप्लेसमेंट मतलब सब्स्टिट्यूशन नहीं बता सकते, बट वो एक तरीके से वो भी है पॉइंट कि मेजोरिटी पर ऑफ लेबर पीपल आर इंटेंसिव इनटू इसलिए भी फार्मर। होता है कि स्मॉल स्केल पे कर रहे हैं। सपोज ट्रैक्टर खरीदना हम्म। है पर तुम्हारा फार्म ही इतना छोटा है कि ट्रैक्टर का होता है। इन्वेस्टमेंट जस्टिफाइड नहीं है, देन फिर ट्रू। तुम 3-4 लोग लगा लो और काम निकलवा लो। ऐसा तो हाँ, इसीलिए। जितने बड़ा स्केल होता है देन धीरे धीरे यू कैन मूव टुवर्ड्स एफिशिएंट मोड ऑफ डूइंग थिंग्स, टेक्नोलॉजिकली भी हम्म। ऐसा। तो लेबर इंटेंसिव से दूर जाना है तो स्केल भी होना चाहिए, ऐसा सब ट्रू। तो सब हम्म। कनेक्टेड है सब कुछ। ये मैंने इसका एक मतलब एक पॉसिबल सॉल्यूशन ये मैंने कहीं पढ़ा था पहले, कि जैसे कि अभी हमारे जो मिल्क सेक्टर में है, कि एज अ वो बना ले, क्या बोलते हैं उसको, यूनियन। यूनियन। हाँ, यूनियन नहीं बोल सकते, एज अ क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्लस्टर। हाँ, हम्म। तो जैसे कि सपोज कि अभी मेरी एक छोटी सी ये जमीन है, मेरे आजू बाजू बहुत सारे लोग की छोटी सी जमीन है, तो वो एक कलेक्टिव बना ले, कलेक्टिव काम करे। अगर कलेक्टिव होगी तो उनका क्या बोलते हैं, सब कुछ बढ़ जाएगा ना, वो ट्रैक्टर भी खरीद सकेंगे, तो उनका स्केल भी बढ़ सकता है। तो ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन आई थिंक, पहले की कोई सी इकोनॉमिक सर्वे नहीं बताया था, तो ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन है। बट आई थिंक हमारा मतलब इसमें क्या क्या होगा कि किसी एक का इंसेंटिव अलग होगा या दूसरे का इंसेंटिव अलग होगा, तो आई थिंक वो हमें एक लेवल पे आके शायद बट काम करना पड़े। वो ऑलरेडी मिल्क वालों ने सॉल्व किया होगा ना, वहां पे इंसेंटिव्स तो अलग ही होंगे लोगों के, तो कुछ तो वहां से इंस्पिरेशन लेना चाहिए फिर इनको भी, हाँ, कोऑपरेटिव मतलब जैसे सोसाइटीज। कि इसमें कैसा है कि ग्रेन, इसमें मिल्क तो एक ही है, एक ही प्रोडक्ट है। अब वहां पे है ना कैसा है कि अलग अलग ग्रेन है ना, अलग अलग ग्रेन
मुझे अगर सपोज कि ये नहीं उगाना है, लेकिन कलेक्टर ने बोला कि ये उगाना है, तो आई थिंक वो उस पर थोड़ा, हाँ मतलब अनसॉल्वेबल तो नहीं है, बट आई लेकिन थिंक ये मतलब, हाँ ये वो है मिल्क में लेकिन कैसा हम्म होता है? प्रॉब्लम। मिल्क के रिगार्डिंग कैसा होता है इसका, अगर इसका आपने कैसा दिया हो सिंथेसिस? जैसे एक कोऑपरेटिव अमूल है, तो एक पूरा कोऑपरेटिव यूनियन ही है वो भी। उसमें जो मिल्क को पैस्चराइज करना है, पैकेजिंग करना है, ये सब कॉस्ट और इक्विपमेंट शेयर्ड हो गया ना। मतलब ये जो छोटा स्केल फार्मर भी है, दे सेल देयर मिल्क टू दिस कोऑपरेटिव यूनियन। और कोऑपरेटिव यूनियन इज नॉट अ फॉर प्रॉफिट काइंड ऑफ, एकदम ही उनका, दे आर बेसिकली अ शेयर्ड रिसोर्स फॉर पैस्चराइजिंग, सप्लाई एंड पैकेजिंग एंड सो ऑन। बट इट डजंट हैव अ प्राइवेट ओनरशिप। और कोई ओन नहीं करता है, फार्मर्स ही ओन करते हैं वो कोऑपरेटिव यूनियन भी, ऐसा कुछ। बट दे डोंट सेल द मिल्क टू अमूल और लाइक दैट? दे सेल द या मिल्क, बट दे सेल द दी वो तो मिल्क, हाँ। डायरेक्ट सेल सेल द करते हैं, मिल्क। एंड अमूल हाँ विल बट बी अमूल, इंडिविजुअल एंटिटी, नहीं उसकी but अमूल का पैकेजिंग वो लोग ओनरशिप भी दूसरा शेयर्ड करते है। अमूल हाँ का अमूल ओनरशिप का भी सही बात। फार्मर्स में शेयर्ड है, ऐसा है। हैं, दैट विल तो बी देयर, मतलब बट मतलब ब्रांडिंग एंड एवरीथिंग लाइक एज एन इंडिविजुअल कंपनी, it's only one person, right? Like it's like one person, or I will say one entity. Those are like a मतलब उसका जो shareholder. शेयर, हाँ मतलब शेयर होल्डर का तीसरा नहीं है, सॉर्ट ऑफ शेयर्ड कोऑपरेटिव ओनरशिप है, ऐसा कुछ। तो दैट्स डिफरेंट फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी। एग्जैक्टली सबके पास डिफरेंसेस तो शेयर है, मतलब जितने फार्मर है सब 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 उसके शेयर होल्डर है। हम्म। ऐसा कुछ होता है। एग्जैक्ट डिटेल्स तो मुझे भी नहीं पता, आई थिंक इतना है वो नहीं। बट अमूल इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, इट्स समथिंग डिफरेंट, इट्स अ यूनियन। हाँ तो हाँ यूनियन, कुछ हाँ। तो डिफरेंट है। तो फार्मर्स हम्म, में भी ऐसा ही कुछ शेयर्ड ओनरशिप करके कुछ बड़ी चीजें कर सकते हैं वो। कर सकते हैं, सही है। सो गाइस आई थिंक अभी अब हमारे जो बजट में जो सेकेंड इंजन के बारे में बताया गया है, एमएसएमई, उसमें थोड़ा डिस्कस करें तो गवर्नमेंट बोलती है कि एमएसएमई जो सेक्टर है, हमारे 45% ऑफ एक्सपोर्ट एमएसएमई से आते हैं। और इस बार उनको हेल्प करने के लिए उनका इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लिमिट्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल एमएसएमई एनहेंस टू 2.5 एंड 2 टाइम्स रिस्पेक्टिवली। मतलब एमएसएमई का एक क्लासिफिकेशन का तरीका होता है कि तुम्हारा मशीनरी इसमें इतना इन्वेस्टमेंट होगा तो तुम इससे छोटा होगा तो एमएसएमई में आओगे। तो आई थिंक वो जो थ्रेशोल्ड है वो बढ़ा दिया है। तो और जो सपोज कि 1 करोड़ होता होगा तो अभी टू करोड़ हो गया। तो 2 करोड़ तक सभी कंपनी एमएसएमई में आ गए, तो उनको बहुत सारा फायदे मिलते हैं। आई थिंक इंटरेस्ट फ्री या कोलेटरल फ्री लोन मिलता है, बहुत कम इंटरेस्ट में लोन मिलता है। इस बार गवर्नमेंट का ये प्लान है कि न्यू स्कीम निकली है गवर्नमेंट में, जिनमें 5 लाख वुमेन, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एसटी जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर होंगे उनको वो लोन देंगे फॉर द नेक्स्ट 5 5 इयर्स। और पीएम मोदी का हमारा ये भी एक उसका एक विजन था कि जो टॉयज बनते हैं वो मेड इन इंडिया टॉयज हो। आई थिंक वो भी एक बड़ा हिस्सा है, एमएसएमई एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसको सक्सेसफुल करने करने में। तो आई थिंक ये 2 3 चीज है। डू यू गाइस नीड टू ऐड एनीथिंग? इसमें आई थिंक लोन वाला जो बोला ना, वो देयर शुड बी सम अकाउंटेबिलिटी अगेन। जब भी गवर्नमेंट लोन निकालने की, जो लोन देती है ना, उसमें फिर वो लोन सॉर्ट ऑफ इट कन्वर्ट्स इनटू फ्रीबी सब्सिडी। मतलब सबको ऐसे पैसे हम्म, मिल जाते हैं, नोबडी पेज बैक, नोबडी कीप्स ट्रैक ऑफ हु इज पेइंग बैक और नॉट। तो जैसे फार्मर्स को भी बहुत लोन ऐसे ही मिल जाती है, एंड देन बहुत सारे फार्मर रीपे नहीं कर पाते, एंड दे गेट इनटू डेट ट्रैप एंड व्हाट नॉट। तो अच्छी बात है, आई थिंक स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए ऐसे लोन स्कीम निकालना इज गुड। बट देयर शुड बी सम अकाउंटेबिलिटी इन गिविंग दिस लोन्स। ऐसे किसी रैंडम चीजों को मत बांटो। दिस ऑल्सो बट आई थिंक करप्शन। बट आई थिंक निमिष ये एसएमई जो सेक्टर है उसमें आई थिंक जो इंटरेस्ट है ना वो शायद माफ होता है, लेकिन प्रिंसिपल तो शायद भरना ही पड़ता है सबको। से इट्स लाइक क्रेडिट है ना, फिर वो उनका भी तो क्रेडिट होगा, जैसे इंडिविजुअल का क्रेडिट हाँ बट हम वही, जो बट देखते हैं, इसमें तो उनको भी वो इतना डिफॉल्ट हो जाएंगे प्रॉपरली, तो। इतना सिस्टमेटिकली होता नहीं है वो क्रेडिट चेकिंग और वो जो होना चाहिए। और हम्म, 5 लाख गवर्नमेंट का गोल है कि 5 लाख लोन बांटनी है या वट। तो फिर वो पूरी प्रोसेस हाँ क्या हाँ है, सिस्टम क्या हाँ है। वो रिकवरी में हाँ होता है, वो लेकिन सही बात है, हाँ वो अचीव रिकवरी में करने के होता है। लिए हाँ किसी ना किसी को भी बिना चेक किए लोन दे सकते हैं, सही है। हाँ वो सब होता है फिर। तो बट थोड़ा आई वो थिंक अच्छे से रिकवरी में प्रोसेस हो तो होता होगा, बेटर है। से बिकॉज मैंने आज एक देखा था, आज मैं जस्ट एक
एक रील देख रहा था इंस्टाग्राम पे, तो उसमें मतलब एक एंटिटी थी जिसके अंदर 600 रुपये का डिमांड आया था, नोटिस आई थी लाइक इनकम टैक्स से, मतलब टैक्स इनकम टैक्स से 600 रुपीज़ का डिमांड आया था। तो फिर वो तो देखा है सब कुछ तो मेरा एकदम 100% क्लियर है, तो 600 रुपये का डिमांड क्यों आया ऐसा। तब जस्ट थोड़ा ज़्यादा डिटेल में देखा तो देखा कि मतलब उसने जो डिले किया था टैक्स भरने में, मे बी लाइक जीएसटी का होगा या फिर टीडीएस वाला था, इसमें एक दिन का डिले का 200 रुपये होता है, तो 3 दिन का डिले था तो 600 रुपया। सो लाइक 600 रुपये का, यू नो, that income tax के through, like because it is all now everything is like computerized, so हम्म 600 रुपये like it's such a small amount, in a way, but उसका भी एक नोटिस आ रहा है कि ना like you need to send this amount, you need to submit it, so काफ़ी सारा अभी I think I will say at least जो अकाउंटिंग जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया है एक एक तरीके से। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीटली, फिर तो इंडिविजुअल पे डिपेंड रहेगा, बट हाँ जैसे नहीं, आई एग्री। बट इनकम टैक्स इज अ डिफरेंट थिंग। इनकम टैक्स बहुत टाइम से बहुत सिस्टमेटिक हो गया। तुम 2-3 रुपए भी छोड़ोगे ना, 2-3 रुपए का भी आता है सपोज आप बहुत बार। वो इट्स लाइक गवर्नमेंट लोन देती है, वो किसके थ्रू देती है? बैंक्स के थ्रू, एग्जिस्टिंग बैंक्स, एसबीआई हो गया या पोस्ट ऑफिस बैंक्स हो गया। हैव इट्स ओन थिंग, राइट? हाँ बैंक्स बट एंड एवरीथिंग। लोन इज अ डिफरेंट थिंग देन टैक्सिंग ना। लोन में देर इज ऑलवेज अ रिस्क। उनकी मतलब अकाउंटिंग, या जेन्यून जेन्यून रीजन की वजह से भी तुम्हारा बिजनेस फेल हो सकता है ना। मतलब जो रिस्क गवर्नमेंट विल बी कुछ देयर। ट्राई कर रही है, लोन लिया है एंड जेन्यून रीजन की वजह से भी उनका वो बिजनेस नहीं चला एंड दे कुड नॉट रीपे, देयर इज ऑलवेज प्रोविजंस के लोन माफी होता है या फिर क्या करना है, बैंकरप्सी होता है एंड व्हाट नॉट। तो या दैट इज देयर, बट दैट तो इज वो नीडेड रहने ही वाला आल्सो। है। या तभी तो क्रेडिट चेकिंग और वो सब होता है ना। तो वो कुछ तो मेजर होता है टू फिगर आउट कि किसको लोन दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं, ऐसा। तो इफ गवर्नमेंट की पॉलिसी में लोन बांट रहे हैं देन दे शुड नॉट रिलैक्स दैट क्राइटेरिया और कि किसको लोन दे सकते हैं नहीं दे सकते हैं, वो जो भी है। ट्रू ट्रू या सही है। एनपीएस तो नहीं होने चाहिए। ट्रू। एनपीएस नहीं होना चाहिए। गाइस, जो थर्ड थर्ड इंजन जो बताया है गवर्नमेंट में, बजट में, गवर्नमेंट ने बजट में जिसमें गवर्नमेंट का फोकस है, वो है इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट का कैसे करती है डिफाइन इन्वेस्टमेंट को? इन्वेस्टमेंट इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन। तो आई थिंक ये गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन है। तो उसमें जो पीपल में जो गवर्नमेंट बात करती है पीपल की, तो उसमें एज मतलब एज अ स्कूल्स, एज ए बेसिक लेवल जो स्कूल्स स्कूल्स की बात करते हैं हम, तो वहाँ पे 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स सेटअप होगा। अभी भी है आई थिंक, लेकिन अभी और 50,000 और करेंगे नेक्स्ट 5 years में। So I think which will very much benefit the primary और secondary school children, जो एक साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड बढ़ाने में हेल्प करेगा, जो इंडिया डेफिनेटली नीड्स। और एक तो वही हमने बात की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन, उस पे आउटले है 500 करोड़ का। और जो निमिष ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी, वो भी इसी हेड के अंदर आएगा, इन्वेस्टमेंट हेड के अंदर। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो भी मिनिस्ट्री है, वो अगले 3 साल का जो पाइपलाइन है, वो बाहर निकलेगी कि 3 साल तक हमारा क्या क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले पीपीपी मोड पे। और एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये लगी कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट 1.5 लाख करोड़ लोन देगी, इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंसेंटिव फॉर रिफॉर्म्स। ये जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो अभी भी करती है। कुछ कुछ अगर स्टेट्स को अगर उसने फिजिकल डेफिसिट या कुछ भी जो डेफिसिट होता है वो उतने रेंज में रखा, तो उनको और इजीली लोन देती है, सब अभी भी करती है। तो ये और उस पे एक नेक्स्ट स्टेप है वो। तो आई थिंक 1.5 लाख करोड़ वॉज प्रपोज्ड फॉर द 50 year इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्टेट्स। मतलब 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे स्टेट को। पर उनका कंडीशन ये है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च होना चाहिए एंड इंसेंटिव फॉर रिफॉर्म्स, मतलब रिफॉर्म्स भी तुम करो। तो आई थिंक ये कुछ और भी बहुत सारी चीजें, बट ये मुझे 2-3 चीज इंटरेस्टिंग लगी। हाँ ये सही है। गाइस ये तुम्हारा।
थोड़ा सब कुछ सेंटर करे, उससे बेटर है कि स्टेट को भी इंसेंटिवाइज करे कि छोटे मोटे हम्म। प्रोजेक्ट्स जो स्टेट के उस हित में है वो स्टेट ही उसको कैरी आउट करे। तो अच्छा, ये अच्छा वो है। और अटल टिंकरिंग लैब वाला मुझे बहुत सही लगा। आई थिंक थोड़ा ये सब होना चाहिए अपने स्कूल्स में। बहुत ज्यादा ही फिर थियरी बेस्ड ही होता है, कुछ प्रैक्टिकल इतना फोकस नहीं होता है। तो नहीं होता छोटी सही। छोटी एज से प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स ये सब कुछ करा है तो दैट्स वेरी गुड इन द लॉन्ग रन। सो अच्छे से इम्प्लीमेंट करे वो आशा रखते हैं, और तो क्या है, बट दैट्स अ गुड इनिशिएटिव आई थिंक। आई थिंक अपार्ट फ्रॉम स्कूल आई थिंक कॉलेजेस पे भी दे आर फोकसिंग। आईआईटीज के अंदर भी वो लोग सीट्स बढ़ा रहे हैं, एंड देन मेडिकल हम्म। सीट्स भी वो लोग बढ़ा रहे हैं समवेयर अराउंड। बट मुझे ऐसा लगा कि उसमें भी मतलब मैंने देखा लाइक अप टू 2030 या 32 तक लिखा था कि 10,000 सीट्स बढ़ाएगी अगर मेडिकल में। एक तरीके से लगा था कि ठीक है बहुत कम बढ़ा रहे हैं क्या, बिकॉज स्टिल लाइक 5-6 years में, बट मे बी लाइक नीड के हिसाब से कर रहे होगे, बट दैट्स हाउ दे आर प्लानिंग। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, एक इस तरफ देख रहे हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग मतलब मैंने दूसरा एक जो पढ़ा था कि कैंसर के रिगार्डिंग जो डे केयर फैसिलिटीज़ है वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स में वो लोग कर देंगे। एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव अ डे केयर फैसिलिटी फॉर कैंसर, कैंसर ट्रीटमेंट, मतलब जो कीमोथेरेपी और वो सब डे केयर इशू होता है। तो वहाँ पे लोगों को थोड़ा इजीनेस हो जाएगा, खर्चे कम हो गए क्योंकि गवर्नमेंट बेस्ड होगी। तो वहाँ पे भी दे आर ये डूइंग मोर बहुत अच्छा है। इन्वेस्टमेंट। या वो एक ये बहुत अच्छा बहुत सही डिसीजन है, है। सो क्योंकि अभी भी कैंसर के ट्रीटमेंट छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं होता है। यू हैव टू गो टू अ बिग सेंटर फॉर ऑल दीज कीमोथेरेपी एंड सो मे ऑन। बी सो मोस्टली प्राइवेट से। सो अभी वो लोग पूरा हाँ, गवर्नमेंट के जो हो गए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में हो गए। सो दैट इज एक्चुअली वन गुड डिसीजन। फिर इंश्योरेंस में आई थिंक दे हैव ब्रॉट एन 100% एफडीआई। सो हम्म। सो दैट इज ऑल्सो वेरी बिग डिसीजन बिकॉज लाइक आउटसोर्स प्लेयर अगर आ रहे, अभी भी 75% है, but it will be like changed to 100%. So like up to हम्म। 100% an outside company can। अभी यूजुअली मर्जर्स होते हैं अगर आप देखोगे ना इंश्योरेंस कंपनी में। सो कोई बाहर की इंश्योरेंस कंपनी होती है, वो यहाँ के इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप करके दे लॉन्च अ प्रोडक्ट, और 100% अभी बाहर के चले गए। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो, आई थिंक इट विल बी मोर चीपर बिकॉज कवरेज ज़्यादा रहेगा ना उनका। वहाँ से कुछ ज़्यादा प्रीमियम ले रहे हैं, यहाँ पे एक्स प्रीमियम ले रहे होगे एक तरीके से। आई थिंक दैट विल आल्सो बी गुड गोइंग फॉरवर्ड। तो बट काफी। मगर उसका कंडीशन है ना, उसका कंडीशन ये है कि तुमको जो तुम जो प्रीमियम लेते हो उसको इन्वेस्ट इन्वेस्ट इंडिया में ही करना है, ऐसा है। हाँ, तो वो तो मिनिमम हम्म। वो हाँ, लोग तो वो करेंगे तो राइट। अच्छा ही है ना। तो मैं अच्छा बोला है, हाँ। बाहर वाले भी वो लोग एफडीआई मतलब बाहर वाला, बाहर का पैसा तो करने ही वाले राइट। से इंडिया का पैसा तो इंडिया में नहीं करेंगे नहीं, ही। ऐसा सेटअप, ऐसा कंपनी कंपनी सेटअप करने का इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन वो कंज्यूमर से जो प्रीमियम चार्ज करते हैं ना, वो भी उसका भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में ही होगा। दैट इज गुड, अच्छा डिसीजन है ये। हाँ। बट स्टिल हाँ पीपल विल बी ऐसा वेरी है। इंटरेस्टेड बिकॉज अभी इंश्योरेंस का तो बहुत ज्यादा स्कोप है गोइंग फॉरवर्ड। इंश्योरेंस का सही में स्कोप है। क्योंकि सही बात मेरे है, हिसाब से इंडिया तो बहुत अंडर। ये सभी फील्ड में होना चाहिए, इंश्योरेंस ही क्यों, एफडीआई 100%, दैट इंक्रीजेस कंपटीशन, दैट इंक्रीजेस फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट नॉट। सो हम्म। ऐसा टेलीकॉम आर्टिफिशियल में, मर्जर करवाना ही क्यों है। टेलीकॉम में आई थिंक वो सही लोग बात ने है। कम किया है थोड़ा, आई थिंक इन्वेस्ट। टेलीकॉम में वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो ये साल कम कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए। आई थिंक बाई सम हम्म। फ्यू थाउजेंड करोड़ कम होगा। तो वहाँ पे आई थिंक गवर्नमेंट कम कर रही है, ऐसा बोल रहा गवर्नमेंट कम है। करी। पहले ओके। पहले जो भी था उससे सब्सटेंशियल, लाइक काफ़ी कम काफ़ी तो नहीं बोलूँगा, लाइक सपोज 10-12% कम होगा उससे। हाँ, प्राइवेट हम्म। प्लेयर्स इतने आ चुके हैं ना इस फील्ड में कि अब गवर्नमेंट फंडिंग का, बीएसएनएल का इतना रिलेवेंस नहीं है, प्राइवेट प्लेयर्स है तो फिर मेक सेंस ऑल्सो। सही है। अब ये जो अच्छा। रिफॉर्म की बात चल रही है, एफडीआई की बात चल रही है, तो आई थिंक ये मैंने एक नोटिस किया कि गवर्नमेंट का जो बजट है इसमें, उसमें फोकस तो यही है बहुत सारा कि रिफॉर्म करना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 हाँ। लाना है। हाँ, बहुत सारे ये फैक्टर्स मैंने पढ़ा था। हम अभी जो इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस थोड़ा बाकी है वो भी करेंगे, तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स कवर होंगे। तो आई थिंक ये जो हम अभी अभी आगे बढ़ते हैं, जो फोर्थ इंजन है एक्सपोर्ट्स, जो गवर्नमेंट ने बात की है एक्सपोर्ट्स, उसमें गवर्नमेंट ने ऐड किया है कि
विल टैप इनटू जो एमएसएमई एक्सपोर्ट करती है 45%, उसको और ऑगमेंट करेंगे हम। एक एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, भारत ट्रेड नेट, जो इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है, फाइनेंसिंग है, वो सब एक ही यूनिफाई कर देगा, एक ही पोर्टल पे सब कुछ हो जाएगा। तो आई थिंक इट विल बी अ वेरी वेरी गुड स्टेप इन दिस मैटर। और क्या बोलते हैं, बहुत बाकी तो बहुत सारे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में आई थिंक हमने 99% इम्पोर्ट वो कम किया है। स्मार्टफोन, हम स्मार्टफोन 99% हम ही मैन्युफैक्चर करते हैं स्मार्टफोन। आई थिंक ये भी एक अच्छी बात है। तो आई थिंक वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के हेड में तो नहीं आएगा। आई थिंक इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन मेक इन इंडिया के हेड में आएगा। बट आई थिंक ऐसा लगा मुझे कि हाँ, इसमें थोड़ा स्कोप है। हाँ, इसमें आई थिंक एक्सपोर्ट बढ़ाने के चक्कर में हमको इंपोर्ट पे बहुत टैरिफ लगा देना, वो सब नहीं करना चाहिए। वो अवॉइड करना चाहिए हम्म। कि एक्सपोर्ट बूस्ट हम्म। करने के चक्कर में जो पहले से हम करते आ रहे थे कि बाहर से कुछ अलाउ नहीं करते इंडिया में आना एंड व्हाट नॉट। तो इम्पोर्ट वो सब्स्टिट्यूशन। हाँ, तो लाइक इंपोर्ट पे टैरिफ बढ़ा के एक्सपोर्ट बढ़ाना इज नॉट अ गुड वे। बिजनेसेस हम्म। को दूसरी तरह से सपोर्ट करके एक्सपोर्ट बढ़ाना इज द वे टू गो। जैसे ये जो सपोज एक पॉइंट पे अभी भी है, तुमको बाहर से कुछ भी छोटे मोटे, जब मैं थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स में कर रहा था, तो इफ यू वांट सम इलेक्ट्रॉनिक चिप्स टू इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड, सपोज ये टॉयज वाला जो है, जो गवर्नमेंट फोकस कर रही है, सो फॉर टॉयज सम थिंग्स यू हैव टू इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड, वो इंडिया में बनती नहीं है। हम्म। तो अगर हम्म। इफ यू वांट टू बूस्ट टॉयज एक्सपोर्ट, यू नीड टू सिंप्लीफाई द पार्ट्स, द इंपोर्ट्स ऑफ दोज सप्लाई चेन। कंपोनेंट्स एज वेल। हम्म। तो ये तो बहुत बार गवर्नमेंट इंपोर्ट इतना कॉम्प्लेक्स रखती है, उस पर बहुत सारे कस्टम ड्यूटी ये वो लगा देती है, तो एक्सपोर्ट भी बूस्ट नहीं हो पाता उसके चक्कर में। तो या हम्म। देर आर डिफरेंट वेज ऑफ ट्राइंग टू बूस्ट एक्सपोर्ट, बट इंक्रीजिंग मोर टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स इज नॉट द वे टू गो। हम्म। जो ट्रम्प कर सही रहा है। है, अभी ट्राई कर रहा है यूएस में सब पे टैरिफ लगाने की बातें कर हाँ। रहा है, आई थिंक दैट्स नॉट द गुड वे इन द लॉन्ग रन। सही है, सही है। आई थिंक ये एक्सपोर्ट के लिए नहीं कर रहे, राइट? एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए टैरिफ नहीं बढ़ाते, राइट? आई थिंक इट इज मोर टू प्रोड्यूस इट इन इंडिया। जैसे कि मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज मेरी कंपनी, लाइक इन माय लास्ट ऑर्गेनाइजेशन, they work with government to increase the duty of import for the same product which they manufacture. So in that case, because they buy it at a dirt cheap product, जो चाइना से आ जाते हैं बहुत सस्ते रेट में आते हैं, और फिर इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती नहीं है एक तरीके से, क्योंकि वो खुद के प्रोडक्ट ही वो सेल नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि इतना सस्ते भाव में वो लोग लेके आते हैं। सो कहीं ना कहीं मतलब दे वर्क विद देम सो दैट एटलीस्ट कुछ चार्जेस बढ़ा दे इंपोर्ट के, ताकि दे बिकम एट अ गुड कंपटीशन। अभी वहां पे बट क्यों ये सस्ते में आर्टिफिशियल बन रहा कंपटीशन है? नहीं करना चाहिए। बट खान, हमने 1991 के पहले 60 इयर्स यही किया। हमने बाहर से कार्स, कोई कुछ नहीं आएगा बाहर से, कुछ भी नहीं अलाउ करते थे, सब पे इंपोर्ट बैन था टू प्रमोट कि लोकल कंपनीज बनाए। बट इससे ऐसा होता है, कंपटीशन इतना कम होता है तो लोकल कंपनीज डोंट इनोवेट। लोकल कंपनीज को आर्टिफिशियली उनको रेवेन्यू मिल रहा है आर्टिफिशियली, बिकॉज बाहर का कंपटीशन है नहीं, तो वो उनका चल रहा है, तो वो इनोवेट भी नहीं कर रही है, कम्पीट भी नहीं कर रही है बाहर वालों से। तो इन द लॉन्ग पर रन दैट्स बाहर नॉट अ गुड थिंग टू डू। और बाहर वाली कंपनी कैन प्रोड्यूस इन इंडिया, राइट? सपोज जो हम बात कर रहे हैं, मानो टेस्ला की जो बात हुई थी, या तो हार्ली डेविडसन की जो बात हुई थी, कि ना दे हैव लाइक 100% ड्यूटी ऑन द लाइक प्रोडक्ट कॉस्ट इटसेल्फ। अभी ऑब्वियसली 100% ड्यूटी इज लाइक टू मच, जहाँ पे खुद ट्रम्प बोल रहा है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन व्हाट इज द मेन एजेंडा इज लाइक यू प्रोड्यूस इन इंडिया एंड लाइक सेल इट इन इंडिया। बाहर से सिर्फ तुम भेजोगे, सो एक तरीके से प्रोडक्ट तो आ रहा है, बट ओवरऑल बिकॉज ऑल दिस ओवरऑल ग्रोथ नहीं होता। ऐसा का टेम्पररी कुछ ही सेक्टर्स के जो लोग हैं, दे यूज दोज थिंग्स। जैसे कि मैंने एलईडी का पढ़ा, जो टीवी की बात करें, अभी की जो बात करें, जो इम्पोर्ट प्राइस बढ़ा है वो एलईडीज, फ्लैट एलईडीज पे बढ़ा रहे, विच विल बी मोस्टली यूज इन टेलीविजन्स एंड ऑल। सो टेलीविजन्स हो गया तो स्क्रीन से डिस्प्ले जहाँ पे भी हो रहा होगा, सो उस पे वो लोग ने बढ़ाया है। सो मे बी नो देयर मेन एजेंडा इज टू मेक इट हियर
हाँ, अगर वो हो पा रहा है, अगर वो बाकी कंपनीज अपने क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब्स इंडिया में ला पा रही है हाँ और कर पा रही है मैन्युफैक्चर, वो सब पॉसिबल है, देन मे बी इट मेक सेंस, बट दिस शुड बी केयरफुली डन। पागल की या तरह नहीं किया बस सब पे, क्योंकि एक पॉइंट पे टॉयज पे किया था ये, सब टॉयज जो चाइना से आ रहे हैं ना, सब पे कुछ 70% ड्यूटी लगा दी थी टू प्रमोट टॉय प्रोडक्शन इन इंडिया, ऐसा कुछ, बट उसके बाद नहीं हुआ हो है। पा रहा है, मतलब लोग कर नहीं, रहे आई हैं। थिंक उ- इंडिया के उ- उरे- अंदर अभी जैसे कि अभी के जो टॉयज है, अभी वो एवरी टॉय हैज टू बी आईएसआई मार्क्ड। सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, जो भी टॉयज सेल होते हैं। सो ये सारी नहीं नहीं, मतलब वो आई हुआ थिंक है, बट काफी सारे अपना टॉयज प्रोडक्शन अभी। बढ़ा गया उससे। हाँ, आई थिंक इंडिया में टॉयज का तो काफी बड़ा है, मैंने जहाँ देखा है, सब्सटेंशियली आई हाँ, विल से। मतलब वो सही है। राइट, बढ़ना चाहिए, वो बढ़ेगा तभी कुछ मेक सेंस करता है, एंड आई थिंक बट या आई मैं थिंक इट्स मैं नॉट। इसमें मैं इसमें थोड़ा ऐड करता हूँ मयूर। जनरली क्या 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 होता है, तो जो चाइना की बात कर रहे हैं ना, चाइना क्या करता है, अपने जो भी इंडस्ट्री है उसको बहुत सब्सिडाइज करता है। उसको लैंड फ्री में देता है, लैंड तो वहाँ पे एकदम फ्री मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत हैवीली सब्सिडाइज है। तो उसका जो एंड कॉस्ट है वो लो है। वो एंड कॉस्ट लो है तो वो एकदम सस्ते में बेच सकता है। तो करेक्ट। ये एक फैक्टर है। तो इसका है ना, तो इसके लिए हम उसको बोलते हैं कि इक्वलाइजेशन समथिंग कुछ है, वो हम उस पे लगाते हैं टैरिफ, ताकि उसका अगर वो नॉर्मली उतना उसको देना पड़ता, सब्सिडी उसने नहीं दिया होता तो कितने बनता, और ये अभी अभी ऐसा है। तो आई थिंक ये एक फैक्टर है। जो नॉर्मली जो न्यूज बोल रहे हैं, हम जो ऐसे ही रैंडमली जो लगा देते हैं इंपोर्ट पे ड्यूटी, आई थिंक वो सही नहीं है। अगर वो कॉम्पिटिटिवली बन रहा है, अगर हमको पता है कॉम्पिटिटिव बन रहा है, तो आई थिंक वो अलग होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव। और ये जो इंपोर्ट की बात है ना, आई थिंक ये सही है कि हमारे जो डोमेस्टिक है उसको एक फाइटिंग चांस मिलना चाहिए। तो आई थिंक स्टार्टिंग के कुछ साल, चलो ना 5 साल तुम लगा दो इंपोर्ट, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे स्टैगर्ड करो कि कम कम करो कि, तो अगर वो नहीं लगाएगा ना, तो वो एक अपना स्टैग्नेंट माइंडसेट में रहेगा वो। हाँ कि भाई हमको जो ड्यूटी नहीं है, चलो हम हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है। कंपटीशन आएगा तो ही इनोवेशन होगा। तो आई थिंक ये एक मेरा पॉइंट है। अभी आज अगर आई आप थिंक तुम सही देखोगे है, ना। पहली बात तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो होनी हाँ चाहिए। चाइना सब्सिडी दे रहा है इसलिए हम compete नहीं कर पा रहे, वो भी सही नहीं है। एंड किक स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में कुछ साल करना चाहिए दैट हम्म वो पूरा हम्म इकोसिस्टम किक स्टार्ट हो, कि टॉयज ठीक बनाना है, तो शुरू हो सही है। जाए। उसके बाद इवेंचुअली ग्रेजुअली उसको निकाल दो फिर ड्यूटी को, तो देन रहेगा ही। मेक सेंस। हम्म क्योंकि अगर आप अगर देखते हो, अगर मैंने जस्ट देखा है थोड़ा ऑब्जर्व, आपकी कोई भी फेस्टिवल से लेके या आज छोटी से छोटी चीज लाइक स्मॉल, बहुत छोटे से छोटे पार्ट्स, कंपोनेंट्स, एवरीथिंग इज लाइक मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना। मतलब हम्म बहुत ज्यादा, बहुत, अगर आप फेस्टिवल्स की अगर बात करते हो, जहाँ पे हमारे, क्योंकि फेस्टिवल्स को भी अगर देखते हैं, काफी सारे जो इंडियन जो लोग होते हैं, दे वांट टू यूज इट सो दैट दे कैन आल्सो ग्रो देयर इनकम सोर्स, छोटी छोटी चीजों में भी। अगर एकदम आप छोटी से छोटी चीज देखोगे, यार दिए भी प्लास्टिक के आते हैं जो चाइना से आ जाते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो लोग खुद बना सकते हैं। तो बहुत ज्यादा भी एक्चुअली इट्स रिस्की, बिकॉज एज एन इंडिविजुअल तो हमें अर्न करना, राइट? आप एज अ कंज्यूमर तो सेल करोगे, देयर विल बी समवन हु विल बी अर्निंग ऑल्सो। बट जो मैन्युफैक्चरर है, या तो जो खुद एज अ खुद बिजनेस वाला जो माइंड हम बता रहे हैं ना, दैट विल बी मोर ऑफ अ ट्रेडर, कि भाई आपने वहां से लिया 5% पे आप अर्न कर रहे हो। बट आप खुद बिजनेस नहीं, पर करोगे हम तो compete क्यों नहीं कर मार्जिन पा ऑफ रहे हैं 35। चाइना से, क्यों आ रहे हैं? हाँ क्योंकि हम नहीं बना पा रहे वो कॉस्ट पे। तो जो नायर ने कहा, एक रीजन है कि सब्सिडी मिलती है चाइनीज गवर्नमेंट से, इसलिए वो बहुत डर्ट चिप बना पाते हैं, तो ठीक है उसके लिए टैरिफ लगाओ टू मेक द लेवल प्लेइंग फील्ड इक्वल। हम्म। बट उसके तो ऊपर अगर हमारे मैन्युफैक्चरर्स सस्ते में बना ही नहीं पा रहे, देन देर इज हाँ some other structural problem। स्ट्रक्चरल हम प्रॉब्लम। हमारी कंपनीज नहीं है इतनी एफिशिएंट, हमारे पास वो टेक्नोलॉजीज नहीं है। तो गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन enabling the companies to compete with Chinese companies in the same price, ना कि चाइनीज कंपनी को बंद कर दो यहाँ पे सप्लाई करना, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी लगा दो। तो आई थिंक जो इस मेन रूट कॉज है कि हम compete नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों नहीं कर पा रहे, आई थिंक वी शुड सॉल्व दैट इंस्टेड नहीं ऑफ कंपटीशन को ही निकाल दो। नहीं नहीं, कंपटीशन निकालने को ही की निकाल बात देना नहीं इज है। नॉट द सॉल्यूशन। सी बिकॉज कुछ चीजों नहीं, में पर ये कैसा अप्रोच होता होता है है ना, ना, इंपोर्ट ड्यूटी इज फॉर दैट ना, कि सोर्सेस भी होता कंपटीशन है। जैसे कि कंपटीशन अगर से आप सब निकाल। देखोगे, अगर आप 50%, आज हम लोग कुछ एक फोम मैन्युफैक्चर, हम लोग एक प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, तो नाउ इफ यू मैन्युफैक्चर एनी प्रोडक्ट, 50% ऑफ योर कॉस्ट विल बी अ रॉ मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, काइंड ऑफ।
ठीक है, रॉ मटेरियल मटेरियल का कॉस्ट इज अ बिग जंक इन ओवरऑल प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, अभी आप देखोगे तो वो अभी कुछ चीज़ें कैसे होती है कि नेचर्स डिपेंडेंसी वाला जो बात बोलते हैं ना, कि भाई आज आपके पास कितना सोर्स है अवेलेबल एज अ पार्ट ऑफ नो नेचुरली विच इज बीइंग गेट लाइक रॉ मटेरियल हमको चाहिए, कुछ गुड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल आपको चाहिए, तो सोर्सेस यहाँ पे नहीं रहेंगे, आप एनीवे रॉ मटेरियल इंपोर्ट करोगे, ठीक है, तो द प्राइस विल इंक्रीज। तो ये सारी चीज़ें भी रहती है। अभी वो सेम रॉ मटेरियल इफ इट इज अवेलेबल एज अ सोर्स ऑल्सो इन द इन अदर कंट्री, फॉर देम इट विल बी चीपर। सो ये हाँ, तो सारी हमको वो चीज़ें नहीं भी बनाना रहती है। चाहिए। इफ 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 हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, मतलब अगर अवर कंट्री इज कंप्लीटली नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग दैट प्रोडक्ट, तो वी शुड नॉट मेक इट, वी शुड मेक समथिंग हाँ, एल्स, वी शुड we should इम्पोर्ट not दैट make it. चीज। ऐसा है कि वो चाइना कर पा रही है तो हम क्यों नहीं कर पा रहे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड सी दैट एंड वी शुड ट्राई टू मेक श्योर कि हम वो कर पाए इंस्टेड ऑफ बैनिंग चाइना। ऐसा नहीं चाइना, बट जो निखिल ने कहा है वो पॉइंट तो बहुत सही है कि चाइनीज जो गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है उसकी वजह से चाइनीज कंपनी सस्ते में बना पाती है, दैट्स लाइक कटिंग द मार्केट एंड दैट्स अ बैड थिंग। मतलब वो हमको वी शुड मेक श्योर कि उसकी वजह से हम compete नहीं कर पा रहे, ऐसा ना हो। है। तो टैरिफ लगाओ उस पे। क्योंकि इवेंचुअली ऐसा होगा, पूरा मार्केट चाइनीज कैप्चर कर लेंगे, वी विल बी कम्प्लीटली आउट ऑफ मार्केट एंड दे आर द मोनोपोली इवेंचुअली, एंड फिर वो जो उनको कंट्री इट इज पूरा नॉट गुड मार्केट वो कंट्रोल कर लेंगे। एज या अ दिस इज नॉट कंट्री। गुड। बट सपोज वो लेवल प्लेइंग फील्ड के बाद, उसके बाद अगर हम compete नहीं कर पा रहे, देन वी आर समवेयर एट फॉल्ट। तो हमको वो सुधारना है, नॉट कि टैरिफ लगा ना ना दिया। डेफिनेटली वो तो रहेगा ही, Yeah. कंपटीशन विल बी वही देयर। और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि अगर जैसे कि सपोज मनोज तूने बोला कि हमारे जो फेस्टिवल में जो भी आता है दिया लाइट्स एवरीथिंग वो चाइना से आता है, एनीथिंग तो आई थिंक गवर्नमेंट का कुछ थोड़ा थोड़ा बहुत इम्पोर्ट ड्यूटीज तो है, लेकिन तो भी वो हमको सस्ता पड़ता है। तो आई थिंक वी आर डेफिनेटली नॉट इन अ पोजिशन टू बहुत सस्ते में बनाते हैं। मेक दिस इन आई इंडिया। थिंक हाँ, मेक दिस इन इंडिया। बट तो उसका 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 एक काउंटर भी है कि अगर सपोज कि गवर्नमेंट ने ज्यादा ड्यूटी बढ़ा दी तो वो महंगा हो जाएगा, वो महंगा हो जाएगा तो फिर वो भी एक प्रॉब्लम है। हाँ, ड्यूटी बढ़ा रहे हो तो इवेंचुअली तो कस्टमर ही पे कर रहा है हाँ, ना। कस्टमर ही पे कर रहा है। हाँ, हाँ, तो मैं चाइनीज कंपनी को नहीं दे रहा हूँ, इंडियन कंपनी को दे रहा हूँ मे बी उसके बाद, बट थोड़ा पैसा रहता है ना इंडिया के पास, सी ओवरऑल दैट मनी स्टेज विद इन इंडिया, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जाता है, वहां पे वैसा नहीं रहता। यहाँ पे बट आप बट हंड्रेड देन परसेंटेज ऑफ मनी का टैक्स लेते हो, वहां पे सिर्फ आप डू यू मार्जिन का टैक्स रिकमेंड? दोगे। नहीं नहीं, आई तो अग्री, बट it is देन to डू be यू रिकमेंड कि balanced, सब कुछ बैन कर दो? not 100%, नो 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 डेफिनेटली कंपटीशन तो व्हाई रहेगा नॉट? ही, तभी तो व्हाट्स हम एफडीआई भी व्हाट्स मांग द रहे हैं। रीजन? नहीं, चाइनीज का नहीं अगर ऐसे ऐसे देखने जाए सब कुछ ही बैन कर दे, देन इट शुड बी नहीं, इट शुड नॉट बेनिफिशियल फॉर बी। इंडिया ना। सब कुछ इंडिया में बनेगा और इंडिया में ही हम सब बेचेंगे, सब पैसा इंडिया में रहेगा। तो क्यों नहीं करना सब कुछ चाइनीज बैन? जहाँ पे व्हाट आर द मे बी रीजंस? व्हाट आई फील इज लाइक दे ऑल्सो नो, लाइक जैसे तुमने बताया ना अभी कि वी शुड नॉट प्रोड्यूस इट if we are not able if we are not able to capable if we are not capable if we are not capable of it, so उस पर्टिकुलर जगह पे ही वहाँ पे मतलब कम रिस्ट्रिक्शन रहते हैं, क्योंकि आप जहाँ पे भी वो लोग ने कहीं सब्सिडीज लगाई है, जहाँ पे उन्होंने चार्जेस लगाए, कस्टम ड्यूटीज लगाई है, सो मैंने जैसे बताया कि यार अगर मेरी कंपनी ने बताया कि काइंडली प्लीज इंक्रीज द ड्यूटी from the when we're importing from China for this product. So it is not like just like that they have said and they will increase it. There will be many companies who will be showing like हमारे fair prices है, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है, फिर इतना कितना डिफरेंसेस आ रहा है। सो दे ऑल्सो मेंटेन इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन ओनली कि भाई इंपोर्ट भी होगा और हम लोग का भी प्रोड्यूशन होगा, तो इट विल बी लाइक नियरर टू ईच अदर। सो इट विल नॉट बी लाइक आपका कंप्लीटली वहां पे बैन कर दो और यहाँ पे आप प्रोड्यूस करो, वैसा भी नहीं है। तो सो इट इज़ एवरीथिंग 360 डिग्री उसका थोड़ा लुकआउट होता है जब कुछ भी चीज़ों पे इस पर्टिकुलर सेक्शंस पे, एज फार एज व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम माय प्रीवियस एक्सपीरियंसेस इनटू दिस डिस्कशन आई विल से। सो सो ये चीज़ रहेगी, 100% तो बैन करना नहीं चाहिए कुछ भी चीज़, वो तो होती भी नहीं, और प्लस जैसे तुमने बताया जहाँ पे हम लोग की कैपेबिलिटी नहीं है वहाँ तो वी हैव कम्प्लीटली खुला छोड़ के रखा है कि भाई बिकॉज दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस ओनली एट द एंड। बट काफ़ी जगह पे वी आर कैपेबल टू डू इट, बट वी डोंट स्टार्ट इट, वी डोंट इनिशिएट इट एट ऑल, क्योंकि आज आप कुछ भी प्रोडक्ट बनाना चाहोगे तो आप सोचोगे यार
वहां से इतने सस्ते में आ रहा है, मैं शुरू ही क्यों करूँ? आपका लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब बट देन यू स्मॉल आर नॉट स्केल से शुरू केपेबल नहीं ना, हो पाता, बट देन बिकॉज यू आर नॉट एवरीथिंग केपेबल। स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉल। सी, दे प्रोड्यूस इन मास मैन्युफैक्चरिंग, जितना भी आप मास में जाओगे, इट द प्राइस विल बी रिड्यूस लाइक एनीथिंग। ठीक है, आप जैसे मैंने देखा था, जो स्पेक्स स्पेसिफिकली, जो हमने स्पेक्स का एक पढ़ा था, जो आपके 1200, जो 1500 के स्पेक्स होते हैं, इट इज प्रोड्यूस, फ्रेम्स की बात कर रहा हूँ, 50-60 रुपए का फ्रेम होता है। मतलब इट्स लाइक, जो यहाँ पे सेल होता है एनीवे 1500 में, पर उसका बनता है, इट इज प्रोड्यूस हाँ ओनली इन बट लाइक 50 रुपीज। इट्स अ बट दे स्लिपरी है स्लोप, मतलब आई थिंक मास आई एग्री कि मैन्युफैक्चरिंग, किकस्टार्ट। इट इज मोर अबाउट मास मैन्युफैक्चरिंग। तो हम मास में क्यों स्मॉल, नहीं कर रहे? हमारा इतना बड़ा पॉपुलेशन है ना। नहीं नहीं, पॉपुलेशन तो कम एज एन कंपेरेबल है दोनों इंडिविजुअल, का। अरे एज एन इंडिविजुअल यू विल स्टार्ट, ऑलरेडी जो डेवलप हो चुका है, वी आर ऑलरेडी बिहाइंड, बिहाइंड चाइना, राइट? आज आप एकदम सेम लेवल पे आप गिन के, वी शुड काउंट इट फॉर अ कंपटीशन, कि यार इतना हमको बढ़ना है, बट विच दे आर बट ऑलरेडी अवेयर कि अब ऑलरेडी वो लोग ज्यादा है, उस केस में आप नहीं बोल सकते, राइट? वी खान, आर ये सब ऑलरेडी बिहाइंड, वी आर 1947 में यही सब हमने किया था 1947 में, किया कि हम था। सबसे पीछे है, डेवलप कंट्री से पीछे है, अपने को सब कुछ बनाना है, को हम बाहर से इंपोर्ट अलाउ नहीं करेंगे, हम खुद बनाएंगे। पर वो नहीं पैन हुआ ना। वो 50 साल हो गए, हम नहीं बना पा रहे, हम पहुंच ही नहीं पा रहे वहां पे, बिकॉज हम कॉम्पिट ही नहीं कर पा हम्म। रहे। तो मतलब क्यों नहीं, नहीं ऐसा पहुंच हम पा नहीं बोल रहे? सकते ना। आज आपकी इकोनॉमी, आप व्हेन वी आर सेइंग आवर जीडीपी, up to 3 trillion, we are going for 5 नहीं, वी आर trillion, मिक्सिंग थिंग्स अप। ऑलरेडी नो, आप, मैं 1991 नहीं आप बना पा रहे 1991 हो ना, तक की आप बात कर मैक्रो रहा लेवल हूँ। पे देखो ना। 1991 की बात बना पा रहे हैं ना, ये पॉइंट है। बाद बाद हुआ 1991 है। तक, 1991 तक सिर्फ 2 कार बनती थी इंडिया में। मारुति ने ट्राई किया थोड़ा बहुत यहाँ वहां करने में, बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे कि जिसमें हम 40 साल में भी कम्पीट नहीं कर पाए, वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। इतने इंपोर्ट बैन है, सब कुछ बैंड है, फिर भी हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। तो हाँ, आई थिंक इट्स अ वेरी स्लिपरी स्लोप कि जस्ट इंपोर्ट टैरिफ से अपना इनोवेशन बूस्ट करने की ट्राई करना, वो होता नहीं है। सही है तो निविश। बट अगर आप बोलो, मैं तेरी इसका। बट आज आप, हम लोग अभी की बात कर रहे हैं, राइट? अभी, अभी क्या आप इंपोर्ट ड्यूटीज और इसकी बात कर रहे हो, एंड अभी आप 1991 के बाद का स्ट्रक्चर आप देखना नहीं, लाइक समवेयर वी आर नॉट लुकिंग एट इट। इवन 1991 बट के वाई बाद आर अगर वी आप बोल रहे यूजिंग हो दी? ग्रोथ हुआ है, नो हाँ, बट बट मैं बोल रहा हूँ व्हाट वी आर 1991 यूजिंग के नाउ, पहले की वी पॉलिसी आर क्यों ऑलरेडी यूज कर रहे हैं? यूजिंग, बट दैट वी आर यूजिंग इट फ्रॉम लास्ट 1991 के बाद भी तो वही यूज किए जा रहे हैं, राइट? वी आर नॉट कम्प्लीटली बैनिंग इट। किसने बोला बैन? व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड बैन? अभी जो तो मैंने मैं बोल बात रहा किया, हूँ, हाँ, हाँ, वी आर अभी जो यूजिंग बात हुई है, द ड्यूटी वर्ड रॉन्ग की बात की, पॉलिसीज। no, but that we are using it from last 20 years, and we have seen the growth of Indian industrialization also, right? नहीं हुआ ना, आप, मे बी दैट, किसने कहा कि ड्यूटी की वजह से ग्रो हुआ है? मे बी नहीं ग्रोथ इज आप बोल रहे डिस्पाइट ऑफ द ड्यूटी वैसे ड्यूटीज। नहीं हुआ, हाँ दैट्स व्हाट, बट यू आर सेइंग ग्रोथ हुआ नहीं, आपने ऐसा बताया, लाइक कि वी आर हैविंग दिस ड्यूटी फिर भी ग्रोथ नहीं हो रहा, पर मैं बता रहा हूँ मैं कि 1947 से 1991 तक की बात कर रहा था, कि तभी जो ड्यूटी वाला जो अप्रोच था, ड्यूटी वाला अप्रोच डिड नॉट वर्क आउट। ड्यूटी वाले अप्रोच से हमारा ग्रोथ हुआ नहीं। ठीक है, 1991 के बाद ड्यूटीज बहुत कम हो गई। ठीक है, उसके बाद हाँ, ग्रोथ हुआ। तो वी सॉ कि ड्यूटी करेक्ट, कम करने का इम्पैक्ट होता है। हाँ तो ड्यूटीज अभी भी कम हो करने रही से। है, यू आर राइट, हाँ, तो बट अगेन, व्हाट आई एम सेइंग अभी भी वी आर वही है। सेइंग कि ड्यूटीज अप्लाई करो और ग्रोथ के नहीं, बट लिए। ड्यूटीज तो वी ऑलरेडी आर गोइंग बैक देयर, टू दैट। नहीं नहीं हाँ, तो नहीं, मे आई बी नहीं दैट्स थिंक, लेकिन रॉन्ग, मे बी बट दैट्स इन रॉन्ग लास्ट ना। 10, मैं बट बोल रहा हूँ, 1991 के बाद भी है, मैं ये बता रहा हूँ। आप हाँ, तो जैसे बोलो ग्रोथ मे बी इससे लेकिन कम 1991 के हुआ है। पहले और बाद का। मगर मगर देख 1947 से 91 तक सपोज के 100% था ड्यूटी, तो वो ड्यूटी बहुत कम हो गया। अभी अभी हाँ, नॉमिनल है, तो लेकिन वो कम वापस हुआ है। कौन, वो कम होने की वजह से हमको ग्रोथ मिला है। हाँ वो मैं भी कम मना कर तो रहा हूँ। हाँ तुम बढ़ाने की बात कर रहे हो ना, कि ड्यूटी बढ़ाओ फिर नहीं, से। तो आई एम मैं नहीं आर्ग्यूइंग बोल रहा अगेंस्ट दैट। बढ़ाओ, मैंने बताया किस तो पे कम ऑन बढ़ाया है। खान, व्हाई आर वी डिबेटिंग दैट? देन वी आर अग्रीइंग। अगर हाँ, वी तुम आर कह रहे हो ऑन द ड्यूटीज सेम नहीं पेज। बढ़ाओ, देन वी आर अग्रीइंग। ओके, हाँ देन आई थिंक वी डेफिनेटली, शुड ठीक है। मूव तो ऑन। एक मैं बैलेंस कहूँ रहना कहता चाहिए। आई हूँ एम निमिष, सेइंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू तेरे से, को मैं देयर हैज टू बी बैलेंस। मैं बढ़ाने नहीं बता रहा, इट हैज टू बी रिव्यूड, देयर हैज टू बी बैलेंस, ऐसा मैं बता रहा हूँ। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि कंप्लीटली जीरो कर दो, वहां पे मैं नहीं बोल रहा, बट आई एम ओके, नॉट सेइंग टू बैन इट, और बहुत ज्यादा बढ़ा मैं दो। मैं कह रहा हूँ कि ड्यूटी इज लास्ट ऑप्शन वी शुड लुक फॉर। उसके पहले बहुत सारी दूसरी चीजें होती है। एक इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी एफिशिएंट बनाने का, ईज ऑफ बिजनेस करना। हम टॉय के एक्सपोर्टर बनना चाहते अच्छा हैं, देन ड्यूटी इज लास्ट ऑप्शन वी शुड ट्राई। उसके पहले बहुत सारी चीजें हैं टू बूस्ट टॉय प्रोडक्शन इन इंडिया। वी आर नॉट
we should look at those options first. मेरा ऐसा कहना है. दैट आर आल्सो बीइंग लुक्ड अपॉन. अभी हम कैसा करते हैं बस ना, हम वही लोग पॉइंट है. डिस्कशन ये थोड़े साइलोस इम्पोर्ट में करते हैं. इम्पोर्ट ड्यूटीज और ये एक जो एक्शन, अगर आपने एक एक्शन डिसाइड इस पे किया है आता है। ना, I just हाँ. want to close from my end, only with one point. Most of the discussion, or like with respect to actions of government, what we do is we consider that action as a single action, as a silo action, है ना. कि अगर हमने बात की import duty, तो हमने बोल दिया कि भाई सिर्फ import पे क्यों काम करना है, ये duties पे क्यों करना है. There are many action. But what I am trying to, what actually we should look at it is like, that is one of the action. So what Nimish is saying, there has to be other actions also in line. So वो already हो रहे हैं, या वो भी साथ साथ में ले रहे हैं. तभी तो हमने बात की कि यार इतने क्रेडिट दे रहे हैं, एमएसएमई में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. अदर थिंग्स आर ऑलरेडी बीइंग डन. सो वी शुड नॉट लुक इट इनटू लाइक ओके यार, अगर इम्पोर्ट ड्यूटी पे बात कर रहे हैं तो यार सिर्फ इम्पोर्ट ही हो रहा है और ड्यूटीज ही बढ़ा रहे हैं और कोई एक्शन ही नहीं ले रहे. तो आई थिंक दैट पर्सपेक्टिव वी शुड नॉट हैव इट. Okay, that's all I think I Kyle, want to. yeah. No, I think you're being very optimistic in thinking कि गवर्नमेंट बहुत ही सिस्टमेटिकली काम करती है और बहुत ही परफेक्टली सब कुछ बैलेंस करके भी करती है. देयर आर नी जर्क रिएक्शंस इन गवर्नमेंट आल्सो. देयर आर नी जर्क डिसीजंस कि यार कर देते हैं, बढ़ा देते हैं. एंड गवर्नमेंट कैन मेक मेनी पॉलिसी मिस्टेक्स. सब कुछ होलिस्टिकली नहीं होता है. सो इफ वी सी समथिंग व्हिच इज ऑब्वियसली कि टॉयज पे 70% ड्यूटी बढ़ा देना, दैट्स देयर अप्रोच, देन वी शुड फर्स्ट क्वेश्चन देम. जरूरी नहीं है गवर्नमेंट ने सब कुछ ही सोच समझ के होलिस्टिकली ये डिसीजन लिया होगा. इट्स पॉसिबल कि टॉयज के जो अपने ट्रेड यूनियन है उनके लॉबिंग की वजह से ये हो गया हो. इट्स लॉबिंग से वेरी होता है. पॉसिबल. दैट इज अ हाँ, पार्ट राइट. ऑफ लॉबिंग ओनली. ये सब लॉबिंग इज हाँ, तो देन तो a legal thing. हाँ, तो टॉय ट्रेड यूनियन की लॉबिंग में भी इज नॉट इन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री. ऐसा कुछ तो But we should ask that questions. is not evident from the last few years. ना मैं बोल रहा हूँ ना, टॉयज पे 70% लगा है ना. तो उससे 70% फायदा ड्यूटी हुआ लगा है. रहे हो. हाउ आर यू सेइंग दैट? हमारा यहाँ जो लोकली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज हैज इंक्रीज्ड, विद दैट आई एम सेइंग, जिसका स्कोप भी बहुत ज्यादा है, यू नो. देयर तो इज अ ड्यूटी बिग के बिना थिंग. ड्यूटी के बिना नहीं हो पाता. दूसरी चीज, व्हाट आर द अदर प्रॉब्लम्स टू इंक्रीज टॉय प्रोडक्शन? If you're going to duty 70% जा रहे, 70% is unnatural, right? 70% is just too much. तो वहां पे ड्यूटी लगा रहे हैं, उसके पहले there should be other options. ऐसा. वही बोलो, अदर ऑप्शंस आर आल्सो पैरेलली वर्कड अपॉन. दैट इज लाइक वन ऑफ द एक्शन. वही मैं पहले बताने But की then we should कोशिश not कर ask रहा any questions. वो तो फिर ऐसा है कि गवर्नमेंट जो भी करे, आई कांट आस्क एनी क्वेश्चंस. तुम यही कहोगे कि नहीं वो सब बाकी सब भी तो गवर्नमेंट करती ही होगी ना. Then तो ठीक है, गवर्नमेंट जो बोल रही है आई शुड बी हैप्पीली, हाँ ठीक है, कोई सही बोल रहे, सरकार तो सही कर रही होगी. ऐसा हो गया ना ये तो. So, ओके. सही है गाइस. तो मेरा Nair, you were saying something. निमिष, हाँ, मैं तेरे से इन प्रिंसिपल तो अग्री हूँ कि मैं भी चाहता हूँ कि इम्पोर्ट ड्यूटीज कम हो. बट अगर गवर्नमेंट को कोई एक इंडस्ट्री को अगर हेल्प करना है या फिर कुछ करना है, तो वो स्टार्टिंग के लिए एक सनसेट क्लॉज देके वो कर सकती है कि 10 साल 5 साल जो भी है वो करके कर सकती है. लेकिन मेरा काउंटर इससे, मैं खुद ही अपने आप को काउंटर एक पॉइंट दे देता हूँ कि अभी बीच में मैं ये पढ़ रहा था कि इंडिया अभी बीच में ये डीप सीक का आया, तो बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि इंडिया क्यों नहीं बना पाया, है ना, मॉडल. तो आई थिंक फिर एक में किसी का ट्विटर थ्रेड पढ़ रहा था, तो उसने क्या बोला कि जो मॉडल है वो आई थिंक वो इतना बहुत कुछ इतना हार्ड तो है नहीं कि इंडिया वाले कर ना पाए, है ना. तो आई थिंक ये प्रॉब्लम क्या है. तो उसने एक दो चीज बोली, उसमें से एक चीज आई थिंक ये हमारे डिस्कशन के लिए वैलिड है. वो है कि चाइना में कोई भी यूएस कंपनी जैसे कि ये ओपन एआई है, वो सब अलाउड नहीं है. तो हाँ, तो वो भी एक तरह का इम्पोर्ट ड्यूटी टाइप ही हुआ ना, बैरिंग जैसा ही हुआ. तो ठीक उसके वजह से चाइना का गूगल इज नॉट अलाउड, व्हाट्सएप इज नॉट गूगल अलाउड नहीं है, फेसबुक नहीं है, में कुछ अलाउड नहीं है. व्हाट्सएप हाँ, अलाउड कुछ नहीं अलाउड नहीं है, है. कुछ भी नहीं है. अभी गूगल फेसबुक ये कुछ अलाउड नहीं है, तो उनका डोमेस्टिकली वो बना वहां से, बाइडू बना, क्या बोलते हैं ये टिकटॉक वाला है WeChat जो है. उनका, हाँ वीचैट है, सुपर ऐप है वो, वीचैट है. हाँ, तो वो सब सुपर ऐप है. आई थिंक वो सब बना. और अभी एआई भी वो बोल रहा है कि इसकी वजह से ये उनका एक मतलब एक पॉजिटिव फैक्टर है कि वो कर पाए. मैं नहीं बोलूंगा कि खाली यही एक वो है,
उनका उनका बेस भी है, उनका रिसर्च का, आई थिंक दे आर हाईएस्ट साइटेड, उनका रिसर्च पेपर इज, वो भी उस लेवल का यूएस के आगे है। आई थिंक उनके पास बेसिक स्ट्रक्चर भी है और उन्होंने ये भी किया, तो आई थिंक उसकी वजह से ये बना है। तो इसका क्या पर टेक है? मुझे लग रहा है कि चाइना चाइना का जो है वो रेप्लिकेट करना है ना। सपोज आज हम ऐसा करें कि पूरा फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पूरा बैन कर दे इंडिया में, और हमें अगर रेप्लिकेट करना है, हमें अपनी कंपनीज इक्विवेलेंट कंपनीज रेडी करनी है ना, तो फिर चाइनीज गवर्नेंस टाइप का अप्रोच होना चाहिए, जो कम्युनिस्ट टॉप डाउन प्लानिंग, ये वो जो पूरा उनका जो the way they work, the way they operate and they promote local companies and what not, अगर हम पूरा उस अप्रोच लेके इतना करने जाएंगे तभी वो हो पाएगा। विदाउट दैट, अगर हम अभी का जो डोमेस्टिक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में हम जो पूरा काम करते हैं वो सब करते हैं और हम कंपनीज बैन कर देंगे, वी वोंट बी एबल टू रेप्लिकेट, मुझे लगता है, व्हाट चाइना डिड। इट्स नॉट दैट स्ट्रेट नहीं, फॉरवर्ड। अगर आज ये हम जो पूरे एआई न्यूज, मॉडल्स जो सब भी कुछ बंद कर दे। इसलिए हम बैन नहीं जो कर भी रहे है, ना। जो भी मैंने एग्जांपल दिया है चाइना में, वो सब नहीं, गवर्नमेंट बट खान, कंपनी ने यू नहीं, आर प्राइवेट नॉट कंपनी ने बनाया है। अरे आवाज मिक्सअप हो बैन रहा है नहीं यार कर सबका। रहे। डोंट से जस्ट आर्ग्यू फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट। जो नो क्या यार, आई एम नायर का वेरी क्या पॉइंट था कि चाइना ने बैन किया है ना, चाइना ने व्हाट्सएप बैन किया है, सब कुछ बैन किया है। पॉइंट ये है कि हम बैन कर दे तो अगर वो रेप्लिकेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो वी आर डिस्कसिंग दैट। तो अभी बैन नहीं किया है, वो क्या डिस्कस कर रहा नहीं है? नहीं, मैं बताता हूँ क्यों, व्हाई आई सेड दिस, बिकॉज व्हाट यू सेड इज लाइक, where if you want to follow the same like China, we have to be like communist and all this thing. So, but we are not कम्युनिस्ट नहीं, वी हैव communist. टू चेंज, कंप्लीटली चेंज हाँ, आवर पूरा अप्रोच governance. टू हाँ, कंप्लीट। या तो या but we are not going to change that because we are democratic. ठीक है, तो in that particular case, इसलिए मैंने कहा कि इसलिए we are not taking that fast step. अगर अब तुम बोल रहे हो कि एक्चुअली में पूरा सब कुछ बैन हो जाए, if we are going into that communist section, ठीक है, अगर सपोज बीजेपी जिस तरह से कर रहा है, ओके, इट्स लाइक इनडायरेक्ट वैसा ही हो रहा है, सो इन दैट केस होगा, अगर वो एक्चुअली में बैन होगा तो यहाँ पे डेवलप होगा ही होगा दैट पर्टिकुलर तो थिंग, बैन नहीं हो रहा है, ओके। बट वी आर नॉट मैं भी कम्युनिस्ट, नहीं दैट्स समझा व्हाई। कि हाउ इज इट नहीं, काउंटर आर्ग्यूमेंट टू व्हाट आई माय एम ट्राइंग पॉइंट। टू से इज, नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज लाइक व्हाट नायर सेड कि भाई वहाँ पे पूरा बैन है, गूगल बैन है, ठीक है, फेसबुक बैन है, मैप्स बैन, तो इसके वजह से दे आर डेवलपिंग देयर ओन थिंग, and additionally they are better into research also, so they have that basic capabilities also. Then what you said is like because तो अगर हमको भी उस हिसाब से वो अप्रोच अगर हमको लेना है तो वी ऑल्सो हैव टू बी कम्युनिस्ट, देन वी, अगर हम बैन कर रहे हैं तो ठीक है। Okay, communist नहीं, but we have to change the way our government गवर्नर, operates, and we have to या incentivize the companies the way China incentivizes, हाँ, and जो अगर हमको चाइना वो अप्रोच ऑपरेट यूज करती है करना है वो वे तो में करना पड़ेगा, हाँ, राइट? बट हाँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज लाइक वी आर टेकिंग समवेयर मिडल, मिडल स्टेप, no, वी no, आर नॉट हम लोग लाइक, क्या नहीं, कर रहे हैं उसका डिस्कशन नहीं कर रहे, हम वी आर तो नॉट कर रहे डिबेटिंग हैं। दैट। हाँ, हम वो तो नहीं हाँ, कर रहे हैं, मगर हमारा डिबेट ये नहीं, है कि व्हाई आई एम अभी सेइंग इज लाइक जैसे वी कि नीड चाइना ने दैट ये सम किया। ब्यूटी, व्हाई आई एम सेइंग इज वी नीड नहीं दैट सम अभी, ब्यूटी। नहीं, अब जैसे कि देख, मेरा पॉइंट ये है कि हमारा जैसे कि चाइना में कोई भी कुछ अलाउड नहीं है, गूगल कुछ अलाउड नहीं है, फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ अलाउड नहीं है, तो वहां पे उसका ऑल्टरनेटिव निकला, है ना। फिर एक बार ऑल्टरनेटिव बन गया, फिर धीरे धीरे उन्होंने इतना अच्छा प्रोडक्ट बना दिया टिकटॉक कि वो यूएस में जाके अभी टॉप चार्ट्स टॉप करता है, ठीक है। तो और अभी जो एआई की बात है, तो उसमें भी जो बेसिक जो मॉडल है हमारा, जो भी ओपन एआई का है, वो सब वहां पर अलाउड नहीं है, क्योंकि चाइना का वो सर्वेलेंस है, वो किसी को अलाउड नहीं करता है। तो क्योंकि वो अलाउड नहीं करता है, तो उन्होंने खुद का जो मॉडल है, डीपसीक है, अलीबाबा का क्वेन है, वो निकाला, है ना। तो आई थिंक जो निमिष का जो पॉइंट था, उसका मैंने एक काउंटर खाली देने के लिए दिया है कि ये ऐसा है तो हाँ। क्या होगा। सही है, So it's a hypothetical situation, खान। मैं जो कह रहा हूँ ना, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग कि अभी की पॉलिसी की कंपेयर नहीं कर रहा हूँ। ओके, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर हम ठीक है, सब कुछ बैन करेंगे तो क्या हम कर पाएंगे, क्या हम चाइना जैसा रेप्लिकेट कर पाएंगे, मतलब इज इट अ गुड थिंग टू डू? नायर इज अ स्ट्रॉन्ग काउंटर पॉइंट कि चाइना ने किया है बैन, इट्स कॉल्ड सॉर्ट ऑफ एन किया इम्पोर्ट है, ड्यूटी, राइट? सो हाँ, किया है, तो तो मैं इनोवेशन काउंटर दे वहां रहा हूँ हुआ है। उसको ऐसा। राइट, हाँ, तो मैं उसका काउंटर देने की ट्राई, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अभी बैन है नहीं है उसका, इट्स एन हाइपोथेटिकल डिस्कशन। तो पॉइंट ये है है, कि
आई डोंट थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है कि वी वोंट बी एबल टू रेप्लिकेट विद द करंट अप्रोच दैट वी हैव। ऐसा अभी बैन है नहीं है, उसका पॉइंट ही नहीं है। हम्म हाइपोथेटिकल है कि अगर चाइना जितना स्ट्रिक्टली हम अगर बैन करेंगे सब कुछ, we may not be able to replicate what China did. We have to change something to be able to do that. It's not that हम्म straightforward. वरना सभी सही बात है। कंट्रीज ऑलरेडी ये सब कर लेती। या आई थिंक बस वही इतना ही आई पॉइंट है। थिंक आई थिंक वो चाइना के वो उस टाइम पे उतना सब कुछ था उसके पास। बेसिक एजुकेशन था तो उसने सब कुछ वो मतलब उसके एक गोल्डन वो बन गया टाइम। आई थिंक वो उसके लिए एक अच्छा रहा। बट आई थिंक मैं अभी भी ये पॉइंट क्या कहना चाहूंगा कि हमको अगर सिर्फ जैसे कि सपोज के एआई में हमको वर्ल्ड लेवल मॉडल बनाना है तो हमको स्टार्टिंग में एक ये अप्रोच करना चाहिए कि चलो ठीक है हम इंपोर्ट भी लगा देते हैं लेकिन कुछ सालों के लिए वो फिक्स कर दो। फिर ऐसे नहीं कि वो उसको एक्सटेंड करते रहो समथिंग 1 2 3 4 5 साल के लिए। नहीं, बट और सपोज उसके अभी साथ हम बाहर के एआई मॉडल्स पे और जीपीयूज पे इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, दैट विल हम्म जस्ट स्टॉप अस फ्रॉम मेकिंग गुड मॉडल्स, नो। और इनफैक्ट चाइना ने काफी सारे बैंस बाईपास भी किए हैं। जो ये जीपीयूज वाले हैं, काफी जीपीयूज वो लोग हम्म सिंगापुर से इलीगली इंपोर्ट सिंगापुर कर से रहे हैं। मंगाते हैं तो हाँ। इंपोर्ट सही बैंस जो बात है भी, सुन। हाँ, तो वो सब बाईपास कर रहे हैं। सो आर्टिफिशियली हम खुद ही अपने पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे जीपीयूज। हम तो जीपीयूज रातों रात बनाएंगे नहीं इंडिया में अभी तो। सही बात है चाइना भी जीपीयू नहीं तो बना पा रहा इंपोर्ट करना ही है, पड़ेगा राइट। जीपीयू तो करना ही पड़ेगा इंपोर्ट। और एआई मॉडल्स भी, हम क्यों अपने खुद की पॉपुलेशन को एआई मॉडल्स एक्सेस न दे बाहर का। हम प्रोडक्टिविटी कम नहीं करेंगे बाय बाय डूइंग दैट। अपने पूरे जो हम एआई का जो बेनिफिट मिलना चाहिए अपने पॉपुलेशन को, वो हम खुद ही हम्म आर्टिफिशियली बंद नहीं कर रहे अगर बाहर के मॉडल्स एक्सेस बंद कर आई रहे हैं एग्री तो। स्टार्टिंग में हमारा प्रोडक्टिविटी कम होगा क्योंकि ये प्रॉब्लम होगा। बट आई थिंक अगर हम उसको यूज कर पाए प्रोडक्टिविटी कम हुआ तो हमको हम उस पर इनोवेट कर पाए तो आई थिंक वो उसके लिए ही वो हमने बनाया है ना वो। स्टार्टिंग में जैसे कि सपोज के अभी ओपन एआई ये लामा लामा सब तू मॉडल बंद कर दे और अभी बोल के इंडिया इंडिया को डेवलप करना है अपना मॉडल और कुछ मतलब एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके भाई इतना कुछ फंडिंग कर एक टैलेंट का कुछ समथिंग कुछ हाँ, तो करो। वो करो ना। हाँ उसके लिए इंपोर्ट बंद क्यों करना है? करो ना, खर्चा करो ना चाइना की तरह। इंडिया वाले करो ना खर्चा अपने एआई मॉडल्स बनाने के लिए। जितना भी जो भी टैलेंट चाहिए, जितना भी पैसा चाहिए, लगाओ। बाहर वालों को बैन क्यों करना है हम्म। उसके लिए? पर निमिष अगर मिशन देख मोड में काम मैं करना है इसका तो वो तो कर ही सकता है ना। मैं इसका एक काउंटर एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे कि सपोज के अभी ब्रिटिश एम्पायर जो था इस इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम तो उसने वो भी ऐसे ही फॉलो करता रहा वो उसके खुद के एक्सपोर्ट पे एकदम इजीली करता रहा और बाहर के जो इंडिया से जो इंपोर्ट करता था वो एकदम एकदम उसका प्राइस बढ़ा देता था। तो उसका आर्टिफिशियल उसकी स्टार्टिंग में भले ही एक अपने को उसको सपोर्ट करने के लिए किया हो लेकिन वो एक मतलब एक वैलिड टूल टूल तो नहीं हो सकता हाँ वैलिड टूल जैसा है मतलब आई थिंक स्टार्टिंग के लिए तो शायद टूल है आई थिंक। फिर तुम बट ब्रिटिश एम्पायर का एग्जाम्पल इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश ब्रिटिश controlled both the parties. British controlled the entire empire. British controlled India, British controlled UK. So British controlled the policies of both the parties to do that. अगर सामने वाली पार्टी का तुम्हारे पास कंट्रोल नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ खुद का अपना कंट्रोल है, then the whole game theory thing is a different game altogether. जो सही ब्रिटिश बात है एम्पायर वही का गेम पॉइंट है। था, that's a different game altogether where they control the complete empire. तो दे आर्टिफिशियली कैन मेक श्योर कि इंडिया नीचे ही रहे। इंडिया की पॉलिसीज इतनी खराब हो इंडिया के लिए, ओनली देन दे कैन मेक नेट गुड फॉर ब्रिटेन, ऐसा कुछ। बट अब हमारे पास दूसरों को कंट्रोल तो है नहीं, वी जस्ट कंट्रोल आवरसेल्व्स। देन मे बी इट्स अ डिफरेंट, इट्स नॉट एन इक्विवेलेंट गेम मेरे हिसाब से। बट इट्स अ सही टूल, आई सही। एग्री, इट्स अ टूल। बट दैट टूल शुड बी द लास्ट टूल टू बी यूज्ड, मुझे अभी भी हाँ लगता है। नहीं इंपोर्ट नहीं ड्यूटी शुड बी द लास्ट टूल टू बी मैं यूज्ड। ऐसे नहीं बोलता हूँ कि एआई पे ऐसा करो। बट आई थिंक ये जो जो इम्पोर्ट से जो इसको फायदा होता है जैसे कि सपोज कि कोई समथिंग कुछ मैन्युफैक्चरिंग का हुआ एआई पे तो नहीं करना चाहिए वो तो आई एब्सोल्युटली एग्री।
बिकॉज इट विल स्टाइफल इनोवेशन, उसका उसका तो कुछ वो ही नहीं है। लेकिन जैसे कि तो कोई मैन्युफैक्चरिंग चीज है, कोई केमिकल, कुछ भी समथिंग रैंडम है, वो अगर अभी अगर नहीं भी बन पाती है तो आई थिंक सपोर्ट के लिए करना चाहिए गवर्नमेंट को। एक दूसरे को बहुत कम, आई थिंक वो फिक्स होना चाहिए, उसका सनसेट क्लॉज भी होना चाहिए कि भाई इतने टाइम से इतने टाइम लगेगा, फिर वो एक्सेप्ट नहीं होगा I think they हाँ, review किक it, स्टार्ट right? करने के लिए इट मेक सेंस। या फिक्स करने के लिए। सही है, Just सही है गाइस। तो उसके अंदर एक और मैंने जस्ट पढ़ा कि एक तो लाइक 80% ऑफ टॉयज इंपोर्ट हो रहे थे ओवरऑल, लाइक आउट ऑफ 100% कंजम्पशन। ठीक है, एक तो ये था, एक तो एक एंड सेकंड इज लाइक दोज वर लाइक cheap quality and no unsafe toys for the kids. That was one more point which I saw. And the second is like it's a very labor intensive industry जहाँ बहुत लेबर्स चाहिए, हर एक चीज़ को असेंबल करो, ये करो वो करो। ठीक है, सो यहाँ पे ये लोग ने जो स्टेप लिया, वन ऑफ द स्टेप आउट ऑफ मैनी स्टेप्स, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम इंसेंटिवाइजिंग द टॉय इंडस्ट्री, so that has helped them to improve on the quality, with respect to safety of the toys as well, and also with respect to the job creation, because बहुत labor intensive है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को जॉब मिली डे इन डे आउट वाली जो काम, बिकॉज गवर्नमेंट एंड इंडिया इज अ वेरी होल थिंग। एट द एंड ऑफ द डे एक लास्ट इंडिविजुअल जो है, हाउ ही इज सर्वाइविंग, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हमारा सब डेफिशिएट आता है, राइट? सो आई थिंक दोज थिंग हैज ऑल्सो बीन लुक्ड अपॉन एक्चुअली, जो मैं थोड़ा देख रहा हूँ। हाँ, तो दैट्स ऑल। आई थिंक वी कैन गो सही सही ऑन एंड गाइस। ऑन, मुझे और इतने सारे हाँ हाँ, काउंटर पॉइंट मिल गए, बट लेट्स काउंटर हो सकता है, सही है, आई सही है। एग्री कि लेट्स यूज टू या लेट्स लेट्स अग्री टू या डिसएग्री। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। या लेट्स एग्री टू डिसएग्री। सही सही गाइस। या हाँ, तो आई थिंक ये जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है उसमें बहुत सारी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। उसमें से एक तो ये है कि इकोनॉमिक सर्वे ये बोलता है कि जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन इज रिप्लेसिंग ग्लोबलाइजेशन, लीडिंग टू इमिनेंट इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट्स एंड रीएडजस्टमेंट। तो आई थिंक ये जब चाइना जब ग्रो कर रहा था, जब एकदम एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा था, तब उसको ग्लोबलाइजेशन का उसने बहुत फायदा उठाया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का। और वही ग्लोबलाइजेशन अभी डिक्लाइन में है, अभी सब इनवर्ड लुकिंग है ना। तो आई थिंक ये भी एक फॉल्ट लाइन है हमारे इंडिया के ग्रोथ के लिए। सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस। आई थिंक ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा। और गवर्नमेंट ये बोलती है कि उनका फोकस है रिफॉर्म पे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 टू क्रिएट इंडिया मिडल स्टैंड। जर्मन वर्ड है मिडल स्टैंड। मिडल स्टैंड मतलब वो ऐसी इंडस्ट्री, छोटी छोटी ऐसी इंडस्ट्री जहां पे अगर ग्लोबली या फिर नेशनली कुछ भी चल रहा हो, मंदी हो तेजी हो, वो एक ग्रो करते रहेंगे अपने पेस से। आई थिंक वो इंडिया गवर्नमेंट का प्लान है कि ये हमारे एसएमई सेक्टर को मिडल स्टैंड जरा ट्राई करे पुश करने का। अ, हाँ, ये जो एक चीज मुझे अच्छी लगी, अ, एक जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ऑन की इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, वो 38% से ग्रो हुआ है फिस्कल ईयर 20 से 24 तक। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी न्यूज है। थिंक इंडिया से डेवलपिंग कंट्री के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ मस्ट। आई थिंक हमें और ग्रो करना चाहिए, बट अभी है तो अच्छा, हाँ, ठीक है। आई थिंक उसमें थोड़ा कुछ कम करने का था, बट मे बी दिस बजट हैज चेंज दैट, कि वो कम हो रहा हाँ, है कि बढ़ रहा है, तो देन इट्स गुड, वी शुड कीप ऑन स्पेंडिंग मोर एंड मोर ऑन इंफ्रा। या इकोनॉमिक सही है सर्वे में गाइस। मुझे और दो तीन चीज, एक एक चीज एक ये दिखी कि आई वाज सरप्राइज कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2017-18 में 6% था, और अब 24-25 में 3% हो गया। सो व्हाट, दैट्स अ बिग डिफरेंस, 6% से गिर के 3% हो गया अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बट उसमें थोड़ा और जाके देखा तो a lot of casual day labor जो पहले होते थे, which were not accounted in the employment, now they are all formalized and they are accounted for हम्म, now. तो मे बी जो काउंटिंग क्राइटेरिया है एम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट का, वो चेंज हो गया है। दैट्स व्हाई दिस बिग डिक्लाइन इन सही है। अनएम्प्लॉयमेंट कंपेयर टू 5 years ago.
और दूसरा है कि फीमेल पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स वो 23% से 41% हो गया 5 साल में, ऑलमोस्ट डबल हो गया हाँ फीमेल पार्टिसिपेशन। दैट्स ऑल्सो वेरी गुड थिंग, मे बी दिस इज ऑल्सो दैट अनऑर्गेनाइज लेबर में काफी फीमेल होंगे कि जो अब अकाउंट हो रहे हैं ऑर्गेनाइज लेबर में, मे बी द काउंटिंग हैज चेंज्ड बिकॉज ऑफ दैट, ये बड़ा जंप आया है, बट वट एवर इट इज इट्स अ गुड गुड साइन, गुड जंप। आई थिंक दे यूज वो सही है। ईपीएफओ वाला वो यूज करते हैं, राइट? हाँ वहाँ हाँ, वहाँ के सो भी काफी, डेटा वो लोग यूज करते हैं। हाँ एपीएफओ से काफी लेते हैं, तो मे बी जो पहले उसमें नहीं थे रजिस्टर्ड, अब वो सब रजिस्टर्ड हुए हैं, तो कुछ फॉर्मूला उससे गुड, में चेंज हुआ है शायद उनका डेटा का। एटलीस्ट दे आर गेटिंग अ पीएफ पार्ट। या सही सही गाइस। ओके। ये एक मुझे चीज इंटरेस्टिंग लगी कि आपने जो बीएससी का जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो वो 136% है, 136%, फार हायर देन चाइना एंड ब्राजील। चाइना का 65% है और ब्राजील का 37% है। मतलब जैसे कि अभी इंडिया की थ्री ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, तो वो 3 टाइम्स 1.36, तो उतनी बड़ी अपनी मार्केट कैप है। तो आई थिंक ये भी कुछ इसके भी बहुत सारे इम्प्लीकेशन है कि भाई इंडिया का स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है। मे बी नॉट, यूएस का बट कितना आई ओवर होगा? फील वैल्यूड इट्स है ओवर या मे वैल्यूड। बी यूएस का कितना होगा? पता नहीं यूएस का तो। खान, यू आर फास्टेस्ट इन सर्चिंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन, तो सर्च कर ले फटाफट। बट मुझे लगता है कि चाइना में मे बी अ लॉट ऑफ, सो इट मीन्स दैट अ लॉट ऑफ बिजनेसेस आर नॉट रियली, दे आर प्राइवेटली ओन्ड, वो लोग स्टॉक मार्केट में फ्लोटेड नहीं है, ऐसा हो सकता है ना, या हम्म गवर्नमेंट ओन्ड एंड सो ऑन, सो a lot of productivity is coming from government owned और एकदम ही privately owned companies, but not from हम्म। market listed companies, ऐसा। और इंडिया का बहुत सारा प्रोडक्टिविटी मार्केट लिस्टेड कंपनीज से आ रहा है, that could be the reason। But the लेकिन SMEs, ये there are so many ये SMEs are चाइना का ये getting कम कम होने का ये public. भी एक रीजन है कि बीच में जो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने बहुत सारे करप्शन करप्शन केसेस बहुत सारे किए थे, तो उसमें बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी जो सॉरी पब्लिक इक्विटी जो मार्केट है वो बहुत गिरा था, वो अभी भी रिकवर नहीं हुआ है। और चाइना की इकोनॉमी भी थोड़ी बहुत इट्स नॉट लुकिंग वेरी गुड। सो आई थिंक लेकिन मेरे को अभी भी ये लगता है कि भाई इंडिया का स्टॉक मार्केट इज ओवर वैल्यूड। आई डोंट थिंक इन द लॉन्ग टर्म इट इज ओवर वैल्यूड, ऐसा है कि लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म में तो नहीं तो है, यार ग्रो अभी होना के ही है। प्राइस वैल्यू पे यार, अभी के। पॉसिबल है, पॉसिबल है, वो तो है। आई थिंक द पी बाई रेशियो और ये सब जो होता है वो काफी, इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है उसमें बहुत ज्यादा हाई है सब कुछ, तो वो तो सब है ही, बट लोग लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे बेट कर रहे हैं ना, दे आर हाँ बेटिंग कि लोग इवेंचुअली मतलब लॉन्ग फ्यूचर, टर्म हाँ ग्रो हो इंडिया के जाएगा सब फ्यूचर में कुछ। बैट कर रहे हैं। हाँ स्टॉक मार्केट इज अ प्रेडिक्टर ऑफ फ्यूचर, तो हाँ फ्यूचर में हम मतलब इंडिया एज होल बुलिश है ना, तो हाँ वही। आई थिंक इट्स पॉसिबल। सही सही गाइस। और एक चीज मुझे एक इंटरेस्टिंग लगी कि जो टूरिज्म सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन रिटर्न टू इट्स प्री पैंडेमिक लेवल इन जीडीपी, जो जो कि है 5% ऑफ जीडीपी इन फिजिकल ईयर 2023। वो ये मुझे सुन के थोड़ा Good, शौक yeah. लगा, क्योंकि 5% इज टू लिटिल फॉर टूरिज्म। आई थिंक इंडिया में बहुत स्कोप है टूरिज्म का। आई थिंक इट कैन इजीली डबल, अगर अगर गवर्नमेंट सिंपली सिंपली अगर थोड़ी भी अगर बेसिक फैसिलिटीज भी दे हर जगह, तो आई थिंक इट कैन इजीली डबल। आई थिंक इट्स अ लो हैंगिंग फ्रूट। तो ये मुझे देख के शौक लगा, जब 5% है क्या, सही है, इसमें वी कैन इम्प्रूव अ मुझे लॉट। तो बहुत ज्यादा लग रहा है, मुझे भी ज्यादा पांच लगा। अच्छा। परसेंट है। आई कैंट हाँ, बिलीव कि 5% टूरिज्म से आ रहा है जीडीपी, बहुत 5% ज्यादा लग रहा है मुझे। even I think. बट आई थिंक डेफिनेटली स्कोप तो है और भी ज्यादा होने का, वो तो है, वो सही बात है। हाँ मेरे को तो लगा ज्यादा होगा 5% is यार, a मुझे big लगा कम value. से, मुझे लगा 10% तो होगा, क्योंकि बाकी सब कंट्री का ज्यादा होता है आई थिंक। हाँ पर लोग आते नहीं, मतलब टूरिस्ट हब तो नहीं है ना हाँ अभी वो इंडिया, नहीं धीरे आते। धीरे बनेगा, हाँ वो नहीं अभी आते, है हाँ नहीं। वो बनेगा, सही है सही है। I think वो बनाने के लिए भी they have taken some measures like कि they are going to invest more so that हाँ tourism भी मेजर्स तो थोड़ा करी ज्यादा दी है increase हो। गवर्नमेंट, हाँ वो सही उसका है, भी मेजर तो ले ही रही है। बजट उन्होंने थोड़ा ऐड किया गाइस हाँ ये और एक चीज मैंने पढ़ी कि हम जब
पिछले बार आत्म क्या बोलते हैं अमृत भारत की बात कर रहे थे, और हमको Exactly. विकसित विकसित भारत बनना है 2047 तक। तो इकोनॉमिक सर्वे ये बोलता है कि इंडिया विल नीड टू अचीव अ ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 8% एट कांस्टेंट प्राइसेस ऑन एवरेज फॉर डिकेड और टू। मतलब 20 साल तक हमको 8% जीडीपी चाहिए, टू 8% ग्रोथ रेट चाहिए 2047 तक, अगर हमको डेवलप कंट्री बनना है तो। आई थिंक इट इज अ टॉल ऑर्डर, क्योंकि 8% कांस्टेंट प्राइसेस पे ग्रो करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। ये अभी हम ग्रो नहीं कर पा रहे ना, अभी कितना है 6.8। हाँ, अभी भी नहीं है उतना तो। 6.6. Good. 8% इज टू मच। कुछ हमें टू मच, टू मच। फंडामेंटल फंडामेंटल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे टू रीच देयर। ऐसे ही नहीं होगा। सही, सही बात है। और गाइस मुझे एक इंटरेस्टिंग कुछ चीज ऐड बजट में करना है लगी किसी थी, को? हाँ, मे बी हाँ। स्मॉल थिंग, बट government is planning to spend 20,000 crores on small modular nuclear reactors। वैसे अभी ये हम्म। न्यूक्लियर वर्ल्ड में काफी चल रहा है कि पहले people used to make very large nuclear reactors, but now recently small modular reactors डिजाइन हो चुके हैं कि those are like more safer because कम पावर जनरेशन हो रहा है, कम प्रेशर है पूरे रिएक्टर में, वॉट नॉट, सो those are safer compared to big reactors। देर ऑल्सो चीप बिकॉज ये इंडस्ट्रियल स्केल पे मास मैन्युफैक्चर करते हैं रिएक्टर्स। पहले एकदम कस्टम मेड लार्ज रिएक्टर के बदले इंडस्ट्रियल मेड स्मॉल रिएक्टर्स अभी हो रहे हैं, सो दे आर चीपर ऑल्सो। एक ही डाउन साइड है, दे आर लेस एफिशिएंट। सो पर यूनिट एनर्जी जो प्राइस प्रोडक्शन का होगा, दैट्स स्लाइटली मोर इन द स्मॉल रिएक्टर्स कंपेयर टू लार्ज रिएक्टर्स। बट इन द लॉन्ग रन, लाइक सस्ते में पड़ रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर, जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, 3 साल में यू कैन स्टार्ट ऑपरेटिंग द रिएक्टर। और लार्ज रिएक्टर टेक्स 12 years टू स्टार्ट ऑपरेशन। तो बहुत डिफरेंस, बहुत बेनिफिट्स है स्मॉल रिएक्टर्स के। आई थिंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नाउ इन्वेस्टिंग इन दो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स, so that's a good thing that I saw in the budget। Yeah. निमिष, ये जो रिसेंटली ये एनरॉन के किसी बंदे ने एक क्यों वो लॉन्च किया था ना, न्यूक्लियर पोर्टेबल न्यूक्लियर रिएक्टर ऐसा कुछ, एग शेप का, हाँ, तो वही है ये। वही है आई क्या? थिंक दैट दिस मॉड्यूलर रिएक्टर वही है। इट्स लाइक बहुत ही कहीं भी लगा सकते हैं, सॉर्ट ऑफ मॉड्यूलर, पोर्टेबल ये उस तो टाइप का रहता पोर्टेबल है। हो गया ना यार, ये तो पोर्टेबल इंडिविजुअल लोग यूज कर सकेंगे, ऐसा है। ओके, वो नहीं देखा, नहीं ये उस लेवल तक हाँ, का नहीं है ये। एकदम बट छोटा, दैट, इतना एक अंडे के शेप का है, इतना छोटा, वो पूरा घर अपना पावर कर सकता है। पर न्यूक्लियर फ्यूल कहाँ से आएगा? वो हाँ भी वही कमर्शलाइज वही होना चाहिए ना फिर तो। न्यूक्लियर हाँ, मतलब, वो तो जो मतलब वो पता, देगा हाँ ना, जो मतलब, एनरॉन जो, हाँ, जो भी कंपनी है वो बना के देगा उसमें। फिर वो फ्यूल करने भी सही है शायद ये तो। वही आएगा, ऐसा कुछ तो है, वो पता नहीं, अभी तो कल ही बहुत स्टार्टिंग स्टेज में है, वो तो खाली उसने बताया है कि प्रोटोटाइप हमने टेस्ट किया है करके। आई थिंक थोड़ा एफिशिएंसी का डिफरेंस तो होगा, इतने छोटे जा रहे हो तो बट एफिशिएंसी उसको भी तो इतनी कम हो कन्वर्ट जाती भी होगी। करते हैं ना वो लोग, बट अल्टीमेटली इट हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू, तो उसके लिए वापस वो पोर्टेबल में आई थिंक गुड थिंग है, मे बी लाइक डीजी टाइप हाँ, होगा सही है। छोटा। टेक्नोलॉजिकली तो इंटरेस्टिंग होगा ही, हाँ। बट हम्म। कमर्शियली पता नहीं कितना वायबल हो ऐसा घर का रिएक्टर कंपेयर टू थोड़ा बड़ा रिएक्टर। मे बी सही लाइक है। डीजी टाइप होगा, घर पे रहते हैं ना। हाँ हाँ, उस तरह का कुछ हो गया है। तो ओके। न्यूक्लियर से तो वो गाइस दूसरा टॉपिक हमारा जो है। एक फाइनल पॉइंट बात करते हैं, कि एक फाइनल पॉइंट है कि इंडिया का है ना 26% ऑफ पॉपुलेशन आर इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 24, जो कि इंडिया को प्लेस करता है एक यूनिक डेमोग्राफिक डिविडेंड डिविडेंड अपॉर्चुनिटी में। आई थिंक इंडिया को बहुत कम कंट्री के पास ऐसा होता है। आई थिंक इंडिया को ये यूज करना चाहिए, और डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमने पिछली बार भी बात की थी, डेमोग्राफिक लायबिलिटी ना बन जाए, वो हम देखें। सो गाइस, इसी बात पे हाँ। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले। यस। हाँ, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। गाइस, तो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि नेक्स्ट टॉपिक इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, चाइना's experimental advanced superconducting tokamak, which is short form as EAST, also known as artificial sun,
has set a new world record in nuclear fusion research, जो कि उसने प्लाज्मा को मेंटेन किया है मोर देन 1000 seconds एट ओवर 100 million degrees। तो आई थिंक ये, और उसके पहले का जो रिकॉर्ड था वो भी इसके पास ही था, आई थिंक 406 सेकंड समथिंग ऐसा कुछ था। वो भी ये जो ईस्ट ईस्ट जो बोलते हैं उनके पास ही था। तो ये मैं थोड़ा पढ़ रहा था कि इन्होंने ना खाली प्लाज्मा को जो सुपर कंडक्टिंग फील्ड जिसमें प्लाज्मा जो रहता है उसको खाली कंट्रोल किया है, उसको 1000 सेकंड तक कंट्रोल किया है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं किया है। लेकिन दिस इज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग। ये ऐसा कुछ है कि मतलब दिस ऑल्सो वेरी बिग थिंग, इट इट्स अ स्टेपिंग स्टोन फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन नॉट फिशन। और सही है गाइस। तो निमिक्स कुछ, डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग? हाँ इसमें, हाँ ये आज तक किसी ने, तुमने सही कहा कि आज तक किसी ने नेट पॉजिटिव एनर्जी प्रोडक्शन नहीं दिखाया फ्यूजन से, कि लॉन्ग सस्टेन्ड कि जितना एनर्जी इनपुट जा रहा है फ्यूजन रिएक्टर में उससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो फ्यूजन की वजह से, और नेट पॉजिटिव एनर्जी प्रोडक्शन हो, वो सस्टेन्ड आज तक किसी ने नहीं किया है। तो चाइना ने जो 1000 सेकंड का किया है, दैट्स जस्ट कि सस्टेन्ड रिएक्शन हो रहा है बस। पॉजिटिव एनर्जी मतलब एनर्जी कुछ मिल नहीं रही है नेट उसमें से, बट एटलीस्ट रिएक्शन सस्टेन हो पा रहा है 1000 सेकंड तक। हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं अब तक। हम्म चाइना ने सस्टेनेबिलिटी दिखाई है बट जस्ट 1000 सेकंड्स तक, सो इट्स स्टिल वेरी शॉर्ट। इसमें मेन चैलेंज यही है कि 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पे प्लाज्मा को रखना पड़ता है टू ट्रिगर द फ्यूजन रिएक्शन। तो उसमें फ्यूल होता है हीलियम के जो आइसोटोप्स होते हैं, ये ड्यूटेरियम ट्रिटियम वो सब, तो वो फ्यूल उसमें जाता है इतने डिग्रीज पे, दे स्टार्ट फ्यूजिंग, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। बट ये 1000 मिलियन डिग्री सेल्सियस पे है, तो उसको कैसे तुम हैंडल करोगे, वो रिएक्टर में कैसे हैंडल होता है? तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड्स उसको वो बेसिकली कहीं भी टच नहीं होता, वो कन्फाइंड मैग्नेटिक रखती है, फील्ड में कन्फाइंड। ही वो उसको कंट्रोल कन्फाइंड रखती है कि वो रिएक्टर के वॉल्स को भी टच ना हो। ये ना वॉल्स भी हो। कोई मटेरियल हैंडल नहीं कर पाएगा ना इतना डिग्री सेल्सियस को, तो हम्म मैग्नेटिकली उसको कन्फाइन करती है। तो वो हम्म चाइना ने दिखाया कि 1000 सेकंड्स तक कर सकते हैं, उससे ऊपर वो भी नहीं कर पा रहे अभी भी। और उसके ये ऊपर काफी फिर इंटरेस्टिंग है, ये जो मैग्नेट्स है ना, वो सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स है। तो मैग्नेट्स आर सुपर कंडक्टिंग ओनली एट लाइक 20 केल्विन, सो -270 253 डिग्री सेल्सियस। तो जो मैग्नेट देमसेल्व्स आर एट वेरी लो टेम्परेचर, वो मैग्नेट बहुत कम टेम्परेचर पे है, और प्लाज्मा जो कंट्रोल कर रही है, मैग्नेट से कंट्रोल हो रहा है, वो प्लाज्मा 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस पे है। तो पूरा जो रिएक्टर होता है वो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, कि उसमें दो, एक बाजू माइनस इतना टेम्परेचर है, एक बाजू 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, एंड वो पूरा रिएक्टर काम कर रहा है। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजिकली। हम्म तो या इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, बट वी आर स्टिल वेरी फार अवे फ्रॉम प्रैक्टिकल एनर्जी प्रोडक्शन विथ यूजिंग फ्यूजन, ऐसा लग रहा है। हम्म अभी बट हम देन इट वी आर नो सही। नो वेरी क्लोज। जब वो होगा तब इट विल बी लाइक अनलिमिटेड सोर्स, राइट? मतलब बहुत ज्यादा मिलेगा, राइट? हाँ, अगर ये प्रैक्टिकली हो पाया, देन वी हैव आवर ओन सन बेसिकली, हमारा खुद का सन है। और इसमें फ्यूल होता है हीलियम के जो आइसोटोप्स है वो, सो इट्स प्रैक्टिकली या इन्फिनिट। सो या अगर हो पाया, देन वी विल सॉल्व अवर एनर्जी प्रॉब्लम कंप्लीटली। या फॉर द ग्लोब। सही है, सही है। और ये चाइना जो बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहा है इसमें। चाइना, और ये जो प्लाज्मा है उसमें क्या होता है कि ये मैं पढ़ रहा था कि प्लाज्मा जो होता है उसमें कोई भी हम मटेरियल को इतना 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक अगर हीट करें तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दो आयन बन जाते हैं, है ना? तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन है उसको हम कैसे कंट्रोल जो जैसे निमिष ने बोला कि वो कहीं भी टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मटेरियल इतना इतना हाई डिग्री तो हैंडल कर नहीं पाएगा ना, क्योंकि फिर या फिर कर पाएगा तो वो भी प्लाज्मा बन जाएगा। तो तो प्लाज्मा में क्या होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना, तो उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसकी वजह से हम सुपर कंडक्टिंग एक फील्ड से उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि हाँ पॉजिटिव यहाँ पे वो रिपेल करके वो उसके यहाँ पे ऐसा ऐसा वो उसके अंडर ही कन्फाइंड रहा है। आई थिंक ये एक कुछ इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे, तो ये मुझे कुछ ऐड करना था। बढ़िया है। हाँ, और 100 गाइस, मिलियन हाँ, डिग्री सेल्सियस इज और मोर एक देन द सन का कोर टेम्परेचर।
सन का जो हाँ कोर का टेम्परेचर है दैट्स लोअर देन दिस 100 मिलियन हाँ, डिग्री दैट्स सेल्सियस, how व्हिच much? रियली 6 टाइम्स रियली लोअर। हाई है। सन का जो कोर का टेम्परेचर है वो 15 मिलियन डिग्री है, और ये 100 मिलियन डिग्री है। तो ये भी बताता हूँ कि ऐसा क्यों है, बट क्योंकि ये लेकिन ऐसा क्यों है, क्योंकि सन का जो कोर है ना वो एकदम कोर में है ना, तो प्रेशर प्रेशर भी है। तो प्रेशर है इसीलिए वो चलता है। यहाँ पे हम प्रेशर क्रिएट नहीं कर पा रहे उतना, तो हमको टेम्परेचर उतना चाहिए, 6 टाइम्स चाहिए आई थिंक। हाँ तो वो ऐसा ऐसा है। हम्म। तो टेम्परेचर जो है वो तो रिएक्शन से बनता होगा ना, लाइक एक्सोथर्मिक, मतलब उसी से अपने आप ही बनता होगा, राइट? इट इज लाइक नहीं, फ्यूजन होता है, फ्यूजन। टेम्परेचर जो मगर है जो वो, वो हाँ हाइड्रोजन है वही, ना, हीलियम तो बनता है। एक्सोथर्मिक। हम्म। नहीं, पर वो बनने के आवाज लिए कट रहा पहले है। टेम्परेचर क्रिएट करना पड़ता है ना, तब नहीं, फ्यूजन क्रिएट ट्रिगर करना होगा। पड़ता है कि फ्यूजन की वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। नहीं नहीं, फ्यूजन को ट्रिगर करने के लिए उतने टेम्परेचर पे लेके जाना पड़ेगा पहले। एक बार वहां पहुंच गया, देन इट्स, जैसे सन में है, एक बार सस्टेन। सन में हाँ वो फ्यूजन रिएक्शन शुरू हो गया, देन इट्स सस्टेनेबल। बट वहां तक पहुंचाने के लिए, स्टार्टिंग में किक स्टार्ट करने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। आई थिंक मैग्नेटिकली करते हैं, कुछ तो करते हैं, वो प्लाज्मा क्रिएट करने के लिए पहले। तो अच्छा। एक बार वो वहां तक जाएगा, एंड देन दे वो फ्यूल डालेंगे उसमें, ड्यूटेरियम ट्रिटियम डालेंगे, और फिर फ्यूजन स्टार्ट होगा, एंड देन फिर एनर्जी प्रोडक्शन वो स्टार्ट होगा उसमें से। तो तभी तो ऐसा है कि बहुत एनर्जी देनी पड़ती है पहले। देयर इज अ लॉट ऑफ एनर्जी, पहले इनपुट जाएगा, उसके ओके। बाद एनर्जी क्रिएशन शुरू होगी, और वो एनर्जी क्रिएशन नेट पॉजिटिव होगा, तभी इट मेक सेंस, इट बिकम्स एन एनर्जी सोर्स, ऐसा कुछ। करेक्ट। सही है। सही सही है यार, ये मतलब चाइना देखो तुम, एकदम कटिंग एज। हाँ कटिंग एज, यूएस यूएस भी कहीं नहीं है मतलब। हाँ, दिस क्या शोज पता, दैट। मतलब ये सब उनका ग्रैंड है, सब कुछ ही ग्रैंड है। सब प्लानिंग या जो भी करते हैं, दे आर नॉट थिंकिंग स्मॉल। अलग ही सही लेवल पे बात है, सोचते हैं ये लोग। सही बात है, सही बात है। दे दे थिंकिंग लाइक बिलीनियर साइड। वो एक बात भी है ना, वो उनका ही जो ये है ना, क्या नाम, उनके बुक फॉलो करते हैं ना, वो क्या नाम है, सुनजू का, द आर्ट ऑफ वॉर, क्या है ऐसा कुछ है ना। आर्ट ऑफ वॉर, हाँ द आर्ट ऑफ वॉर। हाँ हाँ, वो भी उसके उसके बहुत सारे वो फॉलो करता है, चाइनीस एकदम अच्छे से फॉलो करता है कि भाई ये क्या होता है उसमें? एनिमी को ऐसा करना है, एनिमी को ऐसा करना है, उसको अच्छे से प्यार से हराना है, ये वो सब वो उन तो। और उस पे ये भी एक है कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग, कि भाई उसका प्लानिंग ऐसा रहता है कि 25 साल बाद हम क्या करेंगे, ये साल बाद ये क्या करेंगे। तो और मतलब सिर्फ प्लानिंग नहीं, वो एग्जीक्यूट भी करते हैं वो लेवल पे। तो आई थिंक वो क्या है, वो हमको सीखना चाहिए आई थिंक। स्ट्रक्चरल चीजों में वो कैसे करते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। हाँ। मैं और जैसे अभी सोच रहा था, हम्म हम्म, मतलब थोड़ा इंडिया के डिले आ रहा है आवाज में। मतलब जैसे कि, हाँ, मैं ऐसा जस्ट सोच रहा था कि हमने काफी, लाइक चाइना की अगर हम बात करें, या तो यूएस हो गए, काफी सब, ये सब बड़े बड़े जो कंट्रीज है, वो कहीं ना कहीं किसी एक दो चीजों में एकदम टॉप पे है। तो मैं जस्ट सोच रहा था इंडिया के पास ऐसा क्या है कि हम ऐसा बोले कि यार नहीं, ये पर्टिकुलर चीज जो है, कोई है क्या अपने पास एग्जाम्पल, जो इंडिया में हम बोले कि यार नहीं, दिस इज लाइक, अपने से 10 चीजें डिफेंस में आप बोलोगे तो बोलोगे, लाइक यूएस इज वेरी हाई, डिफेंस में बहुत आगे है। या तो अभी आपने, मानो चाइना की हम बात कर रहे हैं, कुछ वर्ल्ड लार्जेस्ट चीजें चाइना में चल रही है। या तो आई थिंक जैसे आईटी इंडिया में सर्विसेज हमारे बोल पास सकते क्या हैं। है? आईटी सर्विसेज, चाइना में इंग्लिश तो आईटी बोलते ही नहीं है, सर्विसेज, तो वो इतना सर्विस सेक्टर है नहीं उसमें। आईटी। आईटी सर्विसेज में बट वो एक वी चीज नहीं है ना, आर, आईटी सर्विसेज लाइक, बट इट इज लाइक, आई थिंक वहाँ पे हम लोग को चीप लेबर मिल जाते हैं, वो भी एक है वो लोग के लिए। आई थिंक ये जो रीजन जो भी हो। डिजिटल जो हमारा जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यूपीआई वाला जो स्टैक है आई थिंक, लेकिन चाइना के पास भी है, चाइना के पास उससे भी बड़ा है। तो आई थिंक वी आर नॉट वो हाँ लीडर इन दैट। हाँ, वो लीडर तो नहीं ऐसा है, क्या बट है? और यूपीआई वाला कंपेरेबल है, बहुत ज्यादा चाइना ही, चाइना से कंपेरेबल। बढ़ा दिया हमने, यूपीआई अच्छा है, मार्केट हुआ है। पर हम बहुत ज्यादा ही उस पे कि यूपीआई यूपीआई, इट्स अ वेरी गुड थिंग, हमने बहुत अच्छा किया है। बट उससे भी आगे बढ़ो, एक ही एग्जांपल क्यों है यूपीआई पे, इतना ही हम क्यों कर रहे हैं कि बस क्यों है, सही बात है। हाँ यूपीआई अच्छा बना है, बट कुछ भी एग्जांपल, कुछ भी डिबेट होती है तो यूपीआई लेके आ जाते हैं हम कि हमने यूपीआई बनाया है, दैट्स गुड। बट चाइना का देखो, वीचैट पे वो लोग, उनका फाइनेंशियल पूरा, जो हाँ पूरा चाइना ऐप का। है वो सब कुछ हाँ वो अपने से भी आगे है। सो अपने से ऐसा क्या है कई अभी इंडिया कई में, ऐसा टाइम्स क्या है आगे है वो अपना तो। सर्विसेज? पता नहीं, सर्विसेज के देखना अलावा पड़ेगा, हम तू क्या बता। बोलेंगे?
तेरे को लगता है? टेक्नोलॉजी में हम क्या बोले, सर्विसेज के अलावा कुछ क्या बोले क्या हम, टेक टेक में तो हम कि वो पीछे है, टेक में तो विच हम किसी चीज में आगे नहीं है। तो कोई नहीं भी है यार, ऐसे सिर्फ एक आईटी हम आईटी एक चीज सर्विसेज में ही आगे लगता है हैं, मुझे तो। और तो कुछ नहीं, एक चीज में हम आगे हैं, ये कौन सा, जेनेरिक फार्मेसी। हम्म। हाँ, ओके। हाँ, फार्मेसी, उसमें जेनेरिक हम फार्मेसी उस में भी है। चाइना भी है, हाँ उसमें हम बट चाइना उस लेवल तक का नहीं पहुंचा है अभी। नहीं पहुंचा, नहीं, जेनेरिक फार्मेसी में हम टू टॉप पे हैं। हम्म। हम्म, हम्म, हाँ, उसका भी जो दैट्स अ गुड एग्जांपल एपीआई है, एक्चुअली। हाँ हाँ, उसका भी जो मतलब जो एक्टिव एपीआई है, वो तो चाइना से ही लेते हैं। तो ये जो मतलब ये एक पॉइंट है ना कि भाई हम एपीआई ले आए, लेकिन उसका वैल्यू एडिशन करके हम बेचे, तो दैट्स अ गुड थिंग ना। भले हम एपीआई चाइना से ले रहे हैं, तो ठीक है, ले रहे हैं, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, ड्यूटी लगा उस पे भी तुम लोग। नहीं, 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 हाँ, हाँ, सही है। हम्म। सही गाइस। लेकिन उसमें भी आप फार्मेसी देखोगे इज अ तो गुड एग्जांपल। आई थिंक फार्मेसी की कंपनी ज्यादा वो यूएस एफडीए को ज्यादा वो मतलब वैल्यू देती है इंडिया के खुद के ऑडिट से ज्यादा, क्योंकि उनको अगर यूएस में बेचना है मतलब ना। एक्सपोर्ट करने के लिए। इस, हाँ, हाँ, अच्छे। एक्सपोर्ट करना है। बट इंडिया का भी मेडिकल वो सब बड़ा ना। हम इतने जेनरिक्स बनाते हैं, तो इंडिया में भी मेडिसिन अवेलेबिलिटी बड़ी होगी उसकी वजह से। हम्म। और डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज कम तो हुई होगी। तो ऑब्वियसली बढ़िया, या हाँ। गुड थिंग ओवरऑल। या वही। आई थिंक रेलवे सही स्ट्रक्चर बोल गाइस। तो सकते हो शायद इंडिया का होगा। हम्म। रेलवेज, नहीं, नहीं, रेलवेज तो कहाँ, चाइना कहाँ है, नहीं नहीं, बुलेट ऐसे ट्रेन वो सब में टेक्नोलॉजी तो। में नहीं, भाई कनेक्टिविटी में। चाइना का तूने तूने बुलेट ट्रेन नेटवर्क कनेक्टिविटी में देखा कनेक्टिविटी। भी। है? दिमाग काम नहीं करेगा भाई, इतना इतना वास्ट है। वो भी कितने 20 साल में बनाया, 20 साल में बनाया है। वर्ल्ड का 66% बुलेट ट्रेन चाइना में बनता है। नहीं नहीं, टेक्नोलॉजी तो कनेक्टिविटी भी नेटवर्क। अरे चाइना की बहुत भाई, अच्छी होगी कंपेयर टू उसे, कैसे कैसे रीजन्स कनेक्ट कर दिए है कि या कुछ बाकी नहीं हाँ, रखा है। तो shall we wrap up this episode? हाँ, लेट्स एंड। मजा आया। या काफी बढ़िया था। सही है गाइस, चलो मिलते हैं। गुड नाइट।